हेलो, सुनिए, क्या आप पहुंच गए? हमें तलाक ले लेना चाहिए। क्यों? क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हमारी शादी शुरुआत से ही एक गलती थी। अब जबकि दादाजी अब नहीं रहे तो साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे इन 4 सालों का क्या? वो सिर्फ तुम्हारी एकतरफा जिद थी। और दादाजी के अंतिम संस्कार में मैं नहीं चाहता कि तुम वहां आओ। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी तुम्हारे होने का पता चले। बस इतना ही। वो जिंगन, आपने ही तो मुझसे शादी करने के लिए कहा था। अरे नहीं, दवा का असर शुरू हो रहा है। बचाओ मुझे। मैडम, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? आह, तो तुम्हारा नाम क्या है? वो जिंग्युन। मैं मेरा नाम शीलिंग है। चलो, अब हम एक दूसरे को जान गए। अब शुरू करते हैं। जिंगन, आप आ गए? मैंने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। आपकी पसंद के प्याज के पराठे और नूडल्स। ये मत समझना कि ये सब करने से मेरा दिल बदल जाएगा और तलाक रुक जाएगा। क्या आप वाकई गंभीर हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इस तरह के काम तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं है। घर में काम करने के लिए नौकर है। हमारे घर को एक काबिल मालकिन की जरूरत है, न कि एक घरेलू नौकरानी की। क्या आपको लगता है कि मेरा आपके लिए ये सब करना शर्मनाक है? तुम समझ रही हो कि मेरा क्या मतलब है? कल के कपड़े मैंने तैयार कर दिए हैं। तलाक की बात दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद करेंगे, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि उन्हें तुम्हारे बारे में पता चले। तुम दुनिया के सामने नहीं आ सकती। तलाक के कागज मैं अपने असिस्टेंट के हाथों तुम्हें भिजवा दूंगा। मैं हमेशा आपके फैसलों का सम्मान करती हूँ। लिंगन विला पर मुझे लेने आओ। जी बॉस। नमस्ते बॉस। बॉस। मैं खुद जाऊंगी, यही मेरा इंतजार करो। यह कौन है? कहीं यह यंग मास्टर हुओ की वही छुपकर रखी हुई नन्ही दुल्हन तो नहीं है? कैसी नन्ही दुल्हन? वह तो बस एक नौकरानी है। शीलिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी और मेरे बड़े ब्रदर की शादी तो वैसे भी गुप्त थी, और वैसे भी अब तुम दोनों का तलाक होने वाला है, तो तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम दादाजी को श्रद्धांजलि देने आओ? शीलिंग, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? वो चिंगवाई, जब तक मेरा तुम्हारे ब्रदर से तलाक नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारी भाभी ही हूँ। ब्रदर, इसने मुझे मारा। जब ये तुम्हारी भाभी नहीं रहेगी तब तुम इसे वापस मार लेना। दादाजी, आज मैं आपसे विदाई लेने आई हूँ। शुरुआत में आपकी ही मौजूदगी में मेरी और वो जिंगन की शादी हुई थी। अब हमारा तलाक हो रहा है। मैं आपको आखिरी बार विदाई देने आई हूँ ताकि इस रिश्ते का अंत ठीक से हो सके। मैं शीलिंग वापस आ गई हूँ। वो लड़का कौन है? वह जिशान ग्रुप का आदमी है। प्रेसिडेंट मो येक्शियाओ। मो येक्शाओ। वह शीलिंग को कैसे जानता है? कहीं उन दोनों के बीच? मिस्टर हुओ, आप जरा ये देखिए, तलाक का मुआवजा हमें कितनी रकम लिखनी चाहिए? 4 साल तक वो नौकरानी थी। 5 करोड़ रुपए काफी होंगे। ये तलाक के कागजात हैं जो मैंने तैयार किए हैं। मुआवजा 10 करोड़ रुपए होगा। 10 करोड़ रुपए? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? कृपया इसे खोल कर देखो, ध्यान से देखो। ये 10 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे रही हूँ। अगर उसने मेरे साथ ऐसा खेल खेलने की कोशिश की तो मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। बॉस, क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है? क्या तुम हुओ जिंग्युन से तलाक ले रही हो? ये शादी शुरू से ही जबरदस्ती की थी। तलाक हो जाए तो ही अच्छा है। यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। उसकी औकात ही क्या है? हमारी बॉस के सामने वह कहीं नहीं टिकता। वह तुम्हारे काबिल ही नहीं है। अगर उस वक्त तुम्हें जहर न दिया गया होता तो उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे होती? बस करो। उस वक्त जो जहर दिया गया था, क्या उसका पता चला?
अभी तक नहीं, लेकिन शायद वह एक तरह का तांत्रिक कीड़ा था। इस तरह का कीड़ा इंसान के सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और सिर्फ बुनियादी इच्छाएं ही बचती हैं। जिस इंसान पर इसका असर हो, अगर वह किसी के साथ संबंध बना ले तो फिर वही इंसान उसका इकलौता इलाज बन जाता है। उस वक्त वहां मौजूद सबकी जांच हो चुकी है, क्या किसी पर शक है? एक इंसान है जिस पर सबसे ज्यादा शक है, कौन? श्यांकांग। हेलो। इतनी रात हो गई है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? क्या मिस्टर हुओ, हमारा तलाक हो चुका है और तुम अभी भी मुझ पर नजर रख रहे हो? मैंने अभी तक साइन नहीं किया है, तो यह तलाक नहीं हुआ। क्या ये अपनी बात से मुकर रहा है? नहीं, मैंने अब मन बना लिया है। पतिदेव, क्या हुआ? क्या आपको पछतावा हो रहा है? किस बात का पछतावा? मुझे देखो, क्या मैं पछताने वालों में से लगता हूँ? क्या मैं किसी के बिना जी नहीं सकता? ये भी सही है, तो फिर किसी और दिन मिलते हैं, मैं अभी व्यस्त हूँ। क्या हमारे तलाक के कागजों से भी ज्यादा जरूरी कोई बात है? बेशक, मैं अपनी खुशियां ढूंढने में व्यस्त हूँ। एक इंसान जो 4 साल तक सिर्फ एक नौकरानी बना रहा, जब उसे आजादी मिलती है तो उसे उसकी कदर तो करनी ही होगी। तुम वापस आओ और मैं साइन कर दूंगा, समझ में आया? तुम ठीक है पतिदेव। पाँच 500 मिलीलीटर पानी लें, इसे उबालें। बेहतर होगा कि 3 मिनट तक उबालें। अपने स्वाद के अनुसार उचित मात्रा में मसाला डालें। उचित मात्रा का आखिर मतलब क्या है? तरीका नंबर 2, आप जोर से पत्नी को आवाज दो और फिर बस इंतजार करो। तो पानी उबालो। मिस्टर ह्यू, ये सब क्या हो रहा है? वापस आने का मन कर गया। मिस्टर ह्यू, मुझे बस इतना पता था कि तुम्हें ननशान दलूमियन खाना पसंद है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इंस्टेंट नूडल्स खाना भी इतना पसंद है। कल रात तुम कहाँ थी? तलाक लेने वाली औरत जाहिर अपने लिए एक ऐसा आदमी ढूंढेगी जो उसे एक घर दे सके। तुम चाहो तो नहीं भी जा सकती। ये विला मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। इतना बड़ा घर, इसका मेंटेनेंस का खर्चा ही मैं नहीं उठा पाऊंगी। मिस्टर हुआ, क्या तुम इतना सा दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? मुझे दर्द नहीं हो रहा। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। मुझे भूख लगी है, क्या तुम खाओगे? क्या नूडल्स मिलेंगे? अभी तो सुबह ही खाया था ना। ठीक है, वो समझौता बिस्तर के पास रखा है, उस पर साइन करना मत भूलना। मिस्टर ह्यू, कल बोर्ड मीटिंग है, तुम्हारी हालत तो ऐसी हो गई है, क्या तुम बोल भी पाओगे? हाँ, बोल पाऊंगा। हाँ जरूर। तो तुम ऐसा करने वाले हो? जिंग्युन, अगले हफ्ते मेरी बर्थडे पार्टी है, मैं चाहती हूँ कि तुम वहां आओ। मैंने अभी तक खाना खत्म नहीं किया है। मेरा खाना हो गया। मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। सच में? जिंग्युन, तुम सबसे अच्छे हो। आई लव यू। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरा शुक्रिया कैसे करना है। अब से हमारे घर तुम जब चाहो आ सकती हो। मैं बस जल रही थी, वो किसी और के साथ क्या करता है उससे मुझे क्या लेना देना। हेलो, मैं यहाँ वापस आ गई हूँ ताकि उसे साइन करने के लिए बना सकूं। अगर वो साइन नहीं करता तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, परेशान मत हो, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। मुझे पता है। फोन रखती हूँ। शीलिंग, रुको तुम। कुछ लोग ये ना सोचे कि हुआ फैमिली में कुछ साल नौकरानी की तरह काम करके वो सच में खुद को हुआ फैमिली की मालकिन समझने लगेंगे। इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। तुम्हें दूसरों की छोड़ी हुई बेकार चीजें पसंद है। अगर तुम्हें कचरा इकट्ठा करने का इतना शौक है तो तुम कबाड़ी वाली क्यों नहीं बन जाती? शीलिंग, तुम बस देखती जाओ। असिस्टेंट चेन। मिस XE, मिस्टर हुआ ने साइन कर दिए हैं और उन्होंने मुझे आपको बताने को कहा है कल सुबह 9 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो तलाक के कागजात पर साइन कर देंगे। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी वहां आती हूँ।
मुझसे तलाक लेकर क्या वो इतनी खुश है? बॉस, 4 साल का वक्त और तुमने इतनी आसानी से तलाक दे दिया, यह तो उसके लिए बहुत सस्ता सौदा है। जो काम मैंने तुम्हें दिया था, क्या तुमने वो कर दिया? मुझ पर भरोसा रखो, सब हो चुका है। पैसे कभी भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए कल पहनने के लिए कपड़े तैयार रखो। तलाक के लिए कपड़े मुझ पर छोड़ दो, फिक्र मत करो। वादा करता हूं कि कल तुम सबसे हसीन, सबसे दिलकश और सबसे शानदार लगोगी। ओहो, किसी का बॉस अब किसी काम का नहीं रहा। तुम्हारा बॉस किसी काम का नहीं होगा। तुम्हारा बॉस, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा बॉस। बॉस मैं। अरे बाप रे। मिस्टर हियो, जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ, सब खत्म हो गया। आखिरकार मैं आजाद हूँ। बाय पूर्व पति। मैं सोच रहा हूँ कि वो इतनी आसानी से तलाक के लिए कैसे मान गई। वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? जिशान ग्रुप की हैसियत हमारी हुओ कॉर्पोरेशन के मुकाबले वाकई थोड़ी कम है, पर फिर भी ठीक है। इस पूरी दुनिया में भला मिस्टर हुओ आपसे बेहतर मर्द और कौन हो सकता है? 5 करोड़ रुपए तैयार करो, आज रात उसके कार्ड में भेज देना। मिस्टर ह्यूओ, मैडम, मिस शी ने वह हर्जाने वाली रकम समझौते से हटा दी है। क्या हमें अभी भी तैयारी करनी चाहिए? मैं उसे दे रहा हूँ तो मना करने वाली कौन होती है? ठीक है मिस्टर हुओ, तो मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। मिस्टर हुआ, 10 करोड़ रुपए भेज दिए गए। पेटीएम पर 10 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इन 4 सालों को ऐसा समझो जैसे मैंने तुम्हें पाल रखा था। कम पड़े तो और मांग लेना। 4 साल की शादी, 10 करोड़ रुपए में हिसाब बराबर। अब हमारा दोबारा मिलना नामुमकिन है। जिंगयुन, तुम जल्दी अस्पताल आ जाओ, मेरे पापा के साथ कोई हादसा हो गया है। अंकल सिया, वो अब कैसे हैं? जिंगयुन, तुम्हें हर हाल में मेरे पापा को बचाना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगा। जिंगयुन, मिरेकल डॉक्टर लियो, क्या ये सच में नानशी की सबसे काबिल डॉक्टर हैं? क्या तुम ही मिरेकल डॉक्टर लियो हो? जिंगयुन, ये तो बहुत जवान है, कहीं ये कोई ढोंगी तो नहीं? सर, जरा मेरी बनाई हुई यह आयुर्वेदिक दवा देखिए। संजन, ये वेलेट्रम और जिनसेंग का मेल, मुझे लगा था कि इतनी बुनियादी बात तो तुम्हें पता ही होगी। ये सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं। आखिर तुम दोनों में से मिरेकल डॉक्टर लियो कौन है? हम यहाँ खास तौर पर मिरेकल डॉक्टर लियो से मिलने आए हैं। मैं हूँ। तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम हो तो फिर ये कौन है? ये हमारे ड्रैगन नेशन आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषज्ञ है और मैं सर का सबसे करीबी शिष्य हूँ। ये लड़की इतनी कम उम्र में मिरेकल डॉक्टर लियो, अगर नाटक ही करना है तो कम से कम किसी ढंग के इंसान को तो ढूंढते, या फिर क्या इसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, आजकल ऐसी ढोंगी औरतें बहुत घूम रही हैं जो खास तौर पर तुम जैसे बूढ़े लोगों को पैसों और अपनी बातों के जाल में फंसाती हैं। जुबान संभाल के। तुम कितनी अज्ञानी औरत हो। ये एक्सी फैमिली की 9 पीढ़ियों के आयुर्वेद की मिस्टर शीलिंग इकलौती वारिस हैं। जीलिंग, हमारे आयुर्वेद जगत की सबसे बड़ी हस्ती। एक्सी शिलिंग, क्या तुम हो? एक्साई, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो सिर्फ एक मामूली नौकरानी हो। जिंगयुन, कहीं आप इसकी बातों में ना आ जाएं। डॉक्टर लियो, हम पूरी सच्चाई के साथ यहाँ इलाज कराने आए हैं। इलाज की बात है तो ये आपकी नीयत पर निर्भर करता है। तो क्या आप पहले मरीज की हालत के बारे में पूछना नहीं चाहेंगी? कहीं ऐसा ना हो कि आप इलाज न कर पाए। इसकी जरूरत नहीं है। जब तक सर कहती हैं कि हो जाएगा, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो सके। संजन, हमारे इस क्लिनिक में क्या कुछ कीमती जड़ी बूटियों की कमी नहीं है? मैं उसका खर्चा उठा सकता हूँ। ये 100 साल पुराना जिनसेंग 31 लाख रुपए का है और हमें शायद 100 पौधों की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि मैं सारा खर्च उठाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी इस बीमारी का जिम्मा अब मेरा हुआ। जिंगयुन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जीलिंग, आखिर तुम हो कौन?
आयुर्वेद की सबसे बड़ी एक्सपर्ट। कृपया गाड़ी से नीचे उतरिए। तुम कभी भी गंभीर क्यों नहीं हो सकते? बॉस, यह वही जिंगशू होटल है जिसे हमने अभी हासिल किया है। एक तरफ तो बॉस यहाँ काम देखने आई हैं और दूसरी तरफ हम बॉस के तलाक के बाद की आजादी का जश्न मना रहे हैं। तुम अब बड़े हो गए हो, पर अब भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। बॉस, यहाँ सब अपने ही लोग हैं, थोड़ी तो मेरी इज्जत रख लीजिए। चलिए, अंदर चलिए। मिस्टर हियो, हमें जिस इंसान से मिलना है वह विदेशी रूया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वे विदेशों में सबसे बड़े रिटेलर हैं। अगर ग्रुप का विदेशी कारोबार बढ़ाना है तो उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बॉस, ये सब तुम्हारी पसंद का खाना है, एक बार देख लो। तो फिर पहले एक आइसक्रीम लाओ, चॉकलेट वाली। ठीक है, कल रात 10। कोई बात नहीं। अरे क्या तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं? तुम ये नहीं खा सकती। मास्टर, क्या मैंने सही देखा? क्या वह हुओ कॉरपोरेशन वाले साहब हैं? लगता तो ऐसा ही है। देखा नहीं, लॉबी मैनेजर खुद उन्हें रास्ता दिखा रहा था। हियो फैमिली हेड, वह कब से लड़कियों के पीरियड्स की फिक्र करने लगे? मिस्टर हुआ, आप यहाँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ बैठूं? मैं मना भी करूँ तो क्या? तुम तो पहले ही बैठ चुके हो। अब क्या मैं तुम्हें यहाँ से उठने के लिए कहूंगी? मिस्टर हुआ, हमारा होटल है, यहाँ हर किसी का स्वागत है। आप जहाँ चाहें बैठ सकते हैं। क्या तुम मेरे थोड़ा करीब बैठना चाहोगी? माफ कीजिएगा मिस्टर हुआ, मुझे लगता है कि मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं ठीक हूँ। तुम्हारे ठीक ऊपर एयर कंडीशनर है। कभी पीरियड्स की चिंता तो कभी ठंडी हवा का डर। मिस्टर ह्यू कब से औरतों की इतनी परवाह करने लगे? मिस्टर हुआ कहिए। टीकअप फिश और कमल के बीज वाला सूप। बॉस, ये सब तुम्हारी पसंद का है। मिस्टर हुआ, रूया के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं। विंसेंट, नमस्ते। यह हमारे हुओ कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट मिस्टर हुओ जिंगयुन है। मिस्टर ह्यो, हमें जो सामान चाहिए था वह अब तक क्यों नहीं पहुंचा? अगर तुम इसके लिए हमें कोई ठोस वजह नहीं दे सकते तो हमें मजबूरी में इंटरनेशनल कोर्ट की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। उसे असल में सीधा अफ्रीका के लिए उड़ना था, लेकिन अभी ब्लैक वाटर ग्रुप पूरे हवाई मार्ग को कंट्रोल कर रहे हैं। उनके दस्तखत के बिना वहां उड़ान भरना नामुमकिन है, इसलिए मुझे लंबा रास्ता लेना पड़ा। उसके लिए मैं आपसे मानी चाहता हूँ। मिस्टर हुओ, मैंने सुना है कि ड्रैगन नेशन में एक कहावत है, अपनी औकात से बाहर जाना। क्या मिस्टर ह्यो ने कभी यह बात सुनी है? विंसेंट, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। क्या मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत किसकी हुई? हे भगवान, प्रेसिडेंट शी, खूबसूरत और आदरणीय मिस शी, आपसे मिलना वाकई बहुत बज्जे सम्मान की बात है। विंसेंट, तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, समझ गए? जी बिल्कुल, मुझे मान कर दीजिए प्रेसिडेंट शी। मिस्टर हुओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम प्रेसिडेंट शी के साथ एक ही मेज पर खाना खाओ? ये मेरी पत्नी है। मैं पूर्व पत्नी हूँ। मिस एक्स ई ब्लैक वाटर फंड के प्रेसिडेंट हैं। पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिस एक्स ई की मंगहूरी के बिना एक भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। लगता है मिस्टर हुओ बहुत हिद्दी हैं, जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी जैसी औरत को भी तलाक दे दिया। प्रेसिडेंट शी, यह हुओ कॉरपोरेशन और रूया का कॉन्ट्रैक्ट है। उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगी। ठीक है, रास्ते की फीस दोगुनी होगी। और क्या तुम्हें पता है कि ड्रैगन नेशन में किसी को खाना खाते समय परेशान करना एक बहुत ही बदतमीजी वाली बात है, समझे तुम? जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रेसिडेंट शी। चाहे फीस कितनी भी हो, रूया आपकी हर बात मानने को तैयार है। मिस्टर हुआ, आज इस होटल का सारा बिल मेरी तरफ से फ्री है। नहीं, ब्लैक वाटर ग्रुप की प्रेसिडेंट, ड्रैगन नेशन की मशहूर डॉक्टर, प्रेसिडेंट शी, तुम आखिर हो कौन? वाटर ग्रुप के अध्यक्ष हो, श्री महोदय। मैं अपनी बात कह चुका हूँ। वो साहब, क्या और कोई काम है? ये औरत कौन है? हुओ साहब से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? हुओ साहब की इतनी बेइज्जती कर दी, आगे से नानशी में टिक नहीं पाएगी, है ना? माफ कीजिएगा सभी लोग, आज वो कंपनी ने पूरा हॉल बुक कर लिया है। पैसे वाला होना कोई बड़ी बात है। मुझे अचानक याद आया कि अभी एक काम बाकी है। मैं पहले चलता हूँ। तुमसे छोड़ाओ। ठीक है।
तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर तुमने कितनी बातें मुझसे छिपा रखी हैं? तुमसे क्या छिपाया है? ब्लैक वाटर ग्रुप के अध्यक्ष, लॉन्ग देश के पारंपरिक चिकित्सा के अग्रणी टी साहब, सी महान वैद्य, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। क्या तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है? आखिर तुमने मुझसे कितनी बातें छुपाई हैं? कुछ भी तो नहीं छिपाया। ये सारी बातें जब तुमने शादी की थी तब भी तुमने नहीं पूछा। वो नाम वाला, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है हमारा क्या रिश्ता है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम ये मुझसे कहो। मिस्टर हुओ, जब हमारी शादी हुई थी तब तय हुआ था कि ये सिर्फ समझौते की शादी होगी, और तुमने ही कहा था कि मैं मिसेस हुओ के लायक नहीं हूँ। अब जब तुम तलाक चाहते हो तो मैं राजी हूँ। क्या तुम्हें अब भी कोई एतराज है? हेलो, जिंगन, मेरे पापा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तुम जल्दी आओ। मैं बस अभी पहुंचता हूं। हेलो, क्या मैं हो चिंगहुआई की भाभी से बात कर रहा हूँ? शायद आपने गलत नंबर लगाया है। हुओ चिंगहुआई का सिर्फ एक ही बड़ा भाई है। नंबर गलत नहीं है। हो चिंगहुआई के फोन में भाभी के नाम से ही नंबर सेव है। क्यों? हो चिंगहुआई, क्या तुम्हारी कोई और भी भाभी है? सायोंग जिन सीलिंग मेरी भाभी नहीं है। तुम्हें जो भी सजा देनी है मुझे दो। लगता है तुम एक दूसरे को जानते हो। वो चिंगहुआई बाहर मेरी लड़की के साथ घूम रहा था, तो अब उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। तुम हुओ फैमिली वाले कुछ करोगे या नहीं? अरे बेचारा हुआ लवर, सच में मुझ पर तुम हुआ फैमिली वालों का ही उधार है। हमारे बॉस ने कहा है कि सिर्फ हो चिंगहुआई की भाभी ही अंदर जा सकती हैं। ठीक है, मैं खुद जाऊंगी, यही मेरा इंतजार करो। अरे बॉस, क्या तुम अकेले उनका सामना करोगी? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा हाथ थोड़ा ज्यादा न चल जाए और तुम उन्हें खत्म न कर दो। कहो तो मैं जाकर उन्हें थोड़ा सबक सिखा दूं। या फिर ये बॉस की जगह तुम ले लो। मैं जाकर एम्बुलेंस बुलाता हूं। शीलिंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरी बातें तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखती। ज्यादा खुशफहमी में मत रहो, मैं आज यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। अरे श्योंगजिन, उसने और मेरी बड़ी ब्रदर ने ब्रेकअप कर लिया है। मेरी बातें उससे कोई ताल्लुक नहीं रखती। मिसेस युओ, तुम सिस्टर इन लॉ हुओ हो, है ना? तुम्हारे परिवार के हुओ चिंगहुआई ने मुझसे मेरी औरत छीनी है। अब बताओ क्या किया जाए? तो तुम ही शोंगजिन हो? आज मुझे जिस इंसान ने फोन किया था वो तुम ही थे? हाँ हूँ। तो क्या कर लोगे? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर आज तुम्हें इस लड़के को यहाँ से ले जाना है तो या तो मुझे 1 करोड़ रुपए दो, या फिर तुम यहाँ मेरे पास रुक जाओ, ये भी चलेगा। यो चिंगवाई की भाभी कौन है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने आधी रात को मेरी नींद खराब की है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कैसी कीमत चुकानी होगी? ब्रदर, मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज रात इन दोनों को बिल्कुल मत छोड़ना। तुम सब हमला करो। हाय। हेलो, क्या यह अस्पताल है? मैं फ्रंट लाइन से बात कर रहा हूँ। हवाई रोड 208 नंबर। यहाँ किसी की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आइए। मेरा सरनेम क्या है? मेरा सरनेम श्योंग है। माफ करना, जीत मेरी हुई। हीरो, मैंने सबक सीख लिया। अगर वक्त मिले तो क्या आप मेरे लिए एक एम्बुलेंस बुला सकते हैं? अगली बार अगर तुमने मुझे परेशान किया तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल हो। अरे सिस्टर इन लॉ, मैं उठो और यहाँ से दफा हो जाओ। जी ठीक है सिस्टर इन लॉ। मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। अरे जो एक बार सिस्टर इन लॉ बन जाए वो हमेशा के लिए सिस्टर इन लॉ ही रहती है। वाह सिस्टर इन लॉ, आप तो बहुत कमाल की हैं। यह वाकई बहुत शानदार था। बॉस, तुम ठीक तो हो ना? सिस्टर इन लॉ को भला क्या हो सकता है? ये श्योंग जिन और श्योंग गिन, उनके सामने तो सिर्फ बेकार कूड़ा है।
सिस्टर इन लॉ, क्या मैंने सही नहीं कहा? चुप रहो, दफा हो जाओ। अरे ब्रदर, ब्रदर तुम आ गए। सुनिए ब्रदर। अरे ब्रदर, वापस चल रहे हैं? नहीं, पहले मुझे खोलो तो सही। अगर तुम में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत है तो उसे खुद सुलझाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तुम बंधे रहोगे? जी ठीक है। क्या तुम रात को ऐसे कपड़े पहनकर बाहर आई हो? मिस्टर हुआ, हमारा तलाक हो चुका है। मेहरबानी करके अपने परिवार वालों से कहो कि वे अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से मेरा नंबर हटा दें। मैं अपने भाई की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे खेद है। प्रेसिडेंट मो, आप भी यहाँ हैं? बस गुजर रहा था, सोचा साथ ही इनके लिए एम्बुलेंस बुला दूं। वो तुम ठीक तो हो? इससे क्या होगा? हम हालत तो हमारी मुसीबत खराब में है। हैं। सुनो लाओजियोंग, आधी रात को मेरे घर वालों को फोन करना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नहीं तुम जरा मुझे और मेरे भाई को देखो, हमें कितनी चोट लगी है। ओह, मर गए। हमारा क्या मतलब? गलती इसकी है। मैं गवाह हूँ, वाकई सिस्टर इन लॉ ने ही इन्हें पीटा है। एर शाओ, तुम आखिर किसकी तरफ हो? क्या वाकई तुमने इन्हें पीटा है? तो क्या हुआ? क्या अब तुम इन दोनों का पक्ष लेने वाले हो? गाड़ी में बैठो। मिस्टर ह्यू, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी गाड़ी है। मिस्टर शिया अस्पताल में है, उसकी हालत गंभीर है। तुम पहले निकलो, मैं अस्पताल जाती हूँ। अरे ब्रदर, क्या तुम दोनों का सच में तलाक हो गया? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। शोंगजिन भी इसे नहीं हरा पाया, जबकि वह शोंगजिन ब्लैक बेल्ट है। ये मुद्दा नहीं है। तुम्हारे पास अब तक उसका फोन नंबर क्यों है? डिलीट करना भूल गया था, अभी डिलीट करता हूँ। बहुत बढ़िया, इसे रखे रहो, इसे बिल्कुल डिलीट मत करना। मुझे जल्दी निकलना है। अरे ब्रदर, अरे रुको, पहले मुझे तो खोलो, मैं अभी तक गाड़ी में नहीं बैठा हूँ। तो क्या कूदते हुए घर आओगे? जिंगयुन, क्या शीलिंग सच में ये कर पाएगी? वो तो बस एक मामूली हाउसवाइफ है। मरीज का दिल अचानक फेल हो रहा है, लीवर बढ़ गया है, पेट में पानी भर गया है, फौरन सर्जरी की जरूरत है, जल्दी से साइन करो। सीलिंग, भले ही तुम आयुर्वेद की एक्सपर्ट हो, पर उससे क्या होगा? यहाँ तो सर्जरी होनी है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एलोपैथी में भी माहिर हो। आयुर्वेद का विकास 2000 साल से भी पुराना है, जबकि एलोपैथी सिर्फ 100 साल पुरानी है। इतना ही नहीं, पुराने समय 3 किंगडम्स पीरियड में भी पेट की सर्जरी और जहर निकालने के लिए ऑपरेशन होते थे। क्या तुम्हें लगता है कि आयुर्वेद में सिर्फ जड़ी बूटियां दी जाती हैं? ये तो वो सर्जरी है जिसे आज के मेडिकल एक्सपर्ट एल्डर वैंग भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मिस शाह, डॉक्टर शी न केवल आयुर्वेद की एक्सपर्ट हैं, बल्कि हमारे फर्स्ट सिटी हॉस्पिटल की चीफ डॉक्टर भी हैं, और तो और ड्रैगन नेशन मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हैं। अगर डॉक्टर शी ने यह सर्जरी नहीं की तो फिर कोई भी तुम्हारे पिता को नहीं बचा पाएगा। और सुनो, अगर तुमने अब भी साइन नहीं किए तो तुम्हारे पिता के बचने का कीमती समय हाथ से निकल जाएगा। तुम साइन करो। जिंगयुन, साइन करो। जिंगयुन, 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। आखिर शीलिंग कामयाब होगी भी या नहीं? सर्जरी कामयाब रही। इन्हें 3 दिनों तक आईसीयू में निगरानी में रखा जाएगा। अगर सब ठीक रहा तो इन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। शुक्रिया। हो, मिस्टर हो, कोई काम है? हमारा परिवार और शिया फैमिली असल में एक ही परिवार है। शिया फैमिली भी हमारे खानदान का हिस्सा मानी जाती है, तो युक्सिन और मेरा बस एक कजिन का रिश्ता है। तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? उससे मुझे क्या मतलब? मुझे आराम करना है, कृपया मिस्टर हो बाहर जाइए। मैं तुम्हें और भी बेहतर तरीके से आराम करने में मदद कर सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है। क्या तुम पक्का कह रही हो? मिस्टर हो, अपनी हद में रहिए। शीलिंग, तुम मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही हो। तलाक के बाद भी तुम्हारे अस्पताल में जिंगयुन को रिझाने की हिम्मत कैसे हुई? डॉक्टर शी, डॉक्टर सी। मिस्टर जिंगयुन, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम्हें क्या काम है? बात यह है, मैं डॉक्टर सी से अपने पापा की सर्जरी के बारे में पूछना चाहती थी। मिस शाह, मैं सिर्फ सर्जरी के लिए जिम्मेदार हूँ।
बाकी दूसरी चीजों के लिए कृपया आप जाकर मुख्य डॉक्टर से पूछिए। लेकिन डॉक्टर जी को आराम करना है, कृपया अब तुम जाओ। सुनिए मिस्टर हुआ, आप भी बाहर जाइए। सुनिए मिस्टर हुआ, क्या आप भी बाहर जा रहे हैं? क्या हुआ मिस शाह, कुछ और बात है क्या? शीलिंग, अब तुम्हारा जिंगयुन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, जिंगयुन सिर्फ मेरा है। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। कहना खत्म हो गया? तुम्हारा मतलब क्या है? अगर बात खत्म हो गई हो तो मेरी छुट्टी हो गई है। तुम जिंगयुन, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कहीं खाना खाने चलते हैं। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हारा ड्राइवर बाहर ही है। क्या आप बहुत खा लिए मिस्टर हुआ? जिंगयुन, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। जिंगयुन, मिस शाह के पैर में मोच आ गई है, जाकर देखते क्यों नहीं? डॉक्टर सी, क्या तुम इसे एक बार देख सकती हो? जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी ये एक अस्पताल ही है, पैर काटने में भी आसानी होगी। साथ ही तुम्हें मेरी काबिलियत का अंदाजा भी हो जाएगा। जिंगयुन, सच में मेरे पैर में बहुत दर्द है। मिस्टर हुओ, इसके लिए 112 पर फोन करो। ठीक है। मिस्टर ह्यूओ, पर क्या यह खुद एक अस्पताल नहीं है? तो फिर तुम यहीं रुककर इसके साथ रहो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिंगयुन, तो क्या अब भी 112 डायल करना है? बाहर में गया तुम्हारा फोन? मिस्टर ह्यूओ, यह मिस सी की पुरानी जानकारी है जो मुझे मिल गई है। मिस एक्स ई उस समय जिस स्कूल में पढ़ती थी वह इस शहर का मेडिकल यूनिवर्सिटी है। बाद में किसी अनजान कारण से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। इस जानकारी के साथ छेड़छाड़ की गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मिस जी के पुराने घर में मुझे कुछ और बातें पता चली हैं। मिस शी की दादी अंशी सिटी में रहती हैं। उसके पिता और सौतेली माँ एक छोटा सा व्यापार करते हैं जो हमारी कंपनी ह्यूओ कॉर्पोरेशन के बाहरी सप्लायर हैं। उसके पिता और सौतेली माँ आजकल मिस जी के लिए शादी का रिश्ता तय करने में लगे हैं। डॉक्टर सी, शुक्र है आप आ गईं। अंशी सिटी से एक इमरजेंसी केस आया है। मरीज ने खास तौर पर आपके इलाज की मांग की है। अंशी सिटी से? यह रही मेडिकल रिपोर्ट। माओफू। जी हाँ। हेलो, क्या बात है? लिंगलिंग, क्या तुम अस्पताल पहुंच गई हो? मुझसे क्या काम है? बात यह है कि हमारे शहर के जो मिस्टर माओ हैं, उन्हें एक ऑपरेशन करवाना है। मैंने उनसे तुम्हारे पास जाने को कहा है। तुम्हें उनका अच्छे से इंतजाम करना होगा। मैं ऐसा क्यों करूं? अरे, तुम भी कैसी बच्ची हो, पूरे साल भर से घर नहीं आई हो। तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत याद करती हैं। क्या आप दादी का नाम लेकर मुझे धमकी दे रहे हैं? तुम दादी का इस्तेमाल करके मुझे धमकी दे रहे हो? लिंगलिंग, समझो कि तुम्हारे पापा तुमसे भीख मांग रहे हैं। यह आखिरी बार है, अपने पापा की मदद कर दो। चलो। इमरजेंसी वार्ड अंदर ही है। उसने क्या कहा? फिक्र मत करो, बुढ़िया हमारे कब्जे में है। वह हमारी बात टालने की हिम्मत नहीं करेगी। चलो, अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। बस एक बार मिस्टर माओ इस लड़की को पसंद कर ले तो फिर हमारा परिवार समझो कि वो कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी नाव पर सवार हो जाएगा और हमारी किस्मत चमक जाएगी। सही कहा, तुम बहुत समझदार हो। तुम हमारे जी परिवार के एहसानों को भूल मत जाना। भरोसा रखो, जी परिवार और हमारा परिवार एक ही है। तुम दोनों कितने निर्दयी और घटिया लोग हो। तुम्हारी लिंगलिंग को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? ओ बुढ़िया, जिन बातों से तुम्हारा मतलब नहीं है उनमें दखल मत दो। बहन गुओ मैडम, कहाँ मर गई थी? बड़ी मैडम, यह बड़ी मैडम की उम्र काफी हो गई है। अगर गिर गई तो शायद। शायद क्या? उसकी पोती खुद एक डॉक्टर है, क्या वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? क्या तुम माओफू हो? तुम ही डॉक्टर शीलिंग हो ना? तुम्हारे पिता, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। तो तुम कौन हो? मैं हुआ ग्रुप के तहत आने वाला जनरल मैनेजर। आधा कारोबार मेरे ही हाथों में है। आगे से
तुम मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। ये एक अस्पताल है, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? मुझे यहाँ दर्द है। यहाँ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ 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 यहाँ। आखिर दर्द है कहाँ? ये बदल रहा है, बदल रहा है, ये जगह बदल रहा है। क्या तुम्हें महसूस हुआ? क्या महसूस हुआ? ये मेरी छाती की मांसपेशियां हैं। एक मर्द को बिल्कुल मेरे जैसा होना चाहिए। जितना नीचे जाओगे उतना ही उभार दिखेगा। आगे चलकर ये सब तुम्हारा ही होगा। मिस्टर माओ, तुमने गलत विभाग में पर्चा कटवाया है। बाहर जाकर दाएं मुड़ना, तीसरा मोड़, मानसिक रोग विभाग में जाओ। शर्मा गई, अब से हम एक ही परिवार के हैं। मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हारा है। ये तो सच में एक घटिया किस्म की बदतमीजी है। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा मुंह बंद कर दूं, पर डर है कि तुम मेरे हाथ को चाट न लो। ए बदचलन औरत, तू क्या कह रही है? मैं तुझे बता दूं, तेरे बाप ने पहले ही हमारी शादी के लिए हाँ कर दी। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने आया था कि तेरी क्या औकात है। तेरे बाप ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। तू सच में एक कीमती चीज है। बताओ, तुमने शीजानी को क्या देकर मेरा सौदा किया है? मैं हुओ ग्रुप का खास जनरल मैनेजर हूँ। अगर मैं अपनी मुट्ठी जरा सी भी ढीली कर दूं तो तुम्हारा एक्सी फैमिली मालामाल हो जाएगा। तो तुम हुआ कॉर्पोरेशन के आदमी हो? हुओ कॉर्पोरेशन का जनरल मैनेजर। 1 साल के 500 रुपए। इतने में तो आज की डॉक्टर की फीस भी नहीं आएगी। मुझे तुम्हारी जैसी मजाकिया औरतें बहुत पसंद हैं। तुम हुआ कॉर्पोरेशन के लोग वाकई बहुत महान हो, मिस्टर हुआ कॉर्पोरेशन के लोग वाकई बहुत महान हो, मिस्टर हुआ। तुम किसे फोन कर रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक ऐसा इंसान जो तुम्हें तुरंत घुटनों पर लाकर माफी मंगवा सकता है। अगर उसने कह दिया तो पूरे नानजी में किसी की चूतक करने की हिम्मत नहीं होगी। तुमने हुओ कॉर्पोरेशन के किसी आदमी को फोन किया है? तुमने तो मुझे हंसा हंसा कर मार दिया। कहाँ है वो आदमी? हेलो श्री जियान जी, तुम्हारी बेटी वाकई एक अच्छी चीज है, लेकिन वो बात नहीं मानती। मिस्टर माओ, आप फिक्र न करें, मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। हेलो मिस्टर चैन। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किससे पंगा लिया है? तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हुए। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिस्टर ह्यूओ, आंशी सिटी की तरफ के मामले को सुलझाने के लिए कोई चला गया है। वे सब दीमक की तरह है, उन्हें साफ कर देना ही बेहतर है। जी, प्रपोर्ट। हाँ, एक बात और, मेरे लिए एक इंसान का पता लगाओ, जीजनी, और फिर शी फैमिली के सभी पुराने काले कारनामों की जांच करो। ठीक है मिस्टर हुओ, जब से आपकी शादी हुई है तब से आपने शायद ही कभी ट्रैंक्विलाइजर लिया हो, पर मिस सी के जाते ही दवाइयां भी अब असर नहीं कर रही हैं। दवा की खुराक बढ़ा दो। लेकिन हर दवा के अपने नुकसान होते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका है? शायद मिस एक्सी के पास कोई रास्ता हो। मेरे लिए ढूंढना शुरू करो। पूरे शहर के सबसे बेहतरीन फाइटर्स को मुझे एक फाइटिंग क्लब बनाना है। जी। नो लिमिट बॉक्सिंग चैंपियनशिप। हाँ, इस बार देश के कई टॉप क्लब इसमें हिस्सा लेंगे। विजेता को सीधा ओलंपिक का टिकट मिल सकता है। तो फिर हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए और पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। लेकिन हमारे जिम के मुक्केबाजों को किसी ने लालच देकर बुला लिया है। किसने? यह हुओ कॉर्पोरेशन ने किया है। हो जिंगयुन ने किया है? हो जिंगयुन ने पैसा लगाकर एक नया क्लब खोला है और भारी पैसे देकर जॉनी को अपनी टीम में ले लिया है। तो क्या हमारे पास कोई और काबिल खिलाड़ी बचा है? फिलहाल बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है, चलो जिम चलकर देखते हैं। बॉस, क्या आप खुद रिंग में उतरेंगी? वरना क्या, तुम लड़ोगे? मुझे अभी कुछ साल और जीना है। मैच कब शुरू होगा? 3 दिन बाद। ठीक है, मेरा नाम रजिस्टर कर दो। जी।
ब्रदर, मान गए तुमने जॉनी जैसे खतरनाक इंसान को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस बार की चैंपियनशिप बेल्ट यकीनन हमारे हुओ कॉर्पोरेशन की ही होगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लगातार 2 बार की नो लिमिट फाइटिंग चैंपियन, जिन्हें सब जेड राक्षसा के नाम से जानते हैं, शीलिंग। वह शीलिंग, यह जेद राक्षसा है। क्या तुम जेद राक्षसा को जानते हो? बेशक, मैं उसे जानता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेद राक्षसा बहुत प्रसिद्ध है। जेड राक्षसा एक औरत कैसे हो सकती है? मैंने सुना है कि जेड राक्षसा ने बहुत पहले ही संन्यास ले लिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने किसी नकली जेड राक्षसा को बुलाया है? इस औरत के पैर दिखने में बहुत खूबसूरत है। बेकार है, इनका मुंह बंद कराओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? देवियों और सज्जनों, अब इस प्रतियोगिता का आखिरी फाइनल मुकाबला है। जो जीतेगा वह आज का असली चैंपियन होगा। सिर्फ तुम मेरी प्रतिद्वंद्वी बनोगी। क्यों? क्या तुम डर गए? डर? तुम्हें ट्रेनिंग किए हुए कितना वक्त हो गया है? तुम्हारे जैसे कमजोर शरीर को तो मैं एक मुक्के में रुला दूंगा। जल्दी करो, जल्दी से जाकर रेफरी और जॉनी से कहो कि हमें ये जीत नहीं चाहिए। मैच फिक्स करो, जॉनी को हार मानने के लिए कहो। जल्दी। अरे नहीं ब्रदर, जॉनी। हे भगवान। अरे नहीं ब्रदर। यह रिंग औरतों के लिए नहीं है। बेहतर होगा कि तुम किसी आदमी को ढूंढकर शादी कर लो। बस इतना ही? बस इतना ही। तेरी तो ये तो बहुत बुरा हुआ। एक अनजान पहचान वाला आदमी अचानक बॉक्सिंग रिंग की तरफ झपटा। आखिर एक औरत ही तो है, उसे हमेशा एक मर्द की सुरक्षा की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन ये आदमी भी कुछ खास नहीं लग रहा। हुआ जिंगन, तुम्हें ऊपर आने के लिए किसने कहा? हुआ जिंगन, मेरे आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। चेन हाओ, मेरे पति को नीचे ले जाओ। मेरी पत्नी। उसकी पत्नी? जेड राक्षसा। बधाई हो जादे राक्षसा। मेरी पत्नी। मिस्टर हो, ये मेरी जगह है, कृपया यहाँ से हट जाइए। तुमने अभी रिंग में मुझे क्या बुलाया था? मैंने सब सुन लिया है। मेरी पत्नी। पूर्व पत्नी। और वैसे भी मेरा जेड राक्षसा वाला लगातार जीतने का रिकॉर्ड वो वाला कैसे तोड़ सकता है? क्या तुम ये सब मेरे लिए नहीं कर रही थी? एक तरह से हाँ। आखिरकार पालतू पर हाथ उठाने से पहले मालिक को तो देखना ही पड़ता है। तो क्या तुम वाकई जेद राक्षसा हो? मिस्टर ह्यू, मुझे कपड़े बदलने हैं, कृपया रास्ता छोड़िए। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी मदद कर देता हूँ। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मिस्टर हुओ, क्या तुम्हारे बॉक्सर के मुझसे हारने के बाद तुम्हें बुरा लगा और अब तुम खुद जेड राक्षसा की ताकत आजमाना चाहते हो? आखिर ऐसी कितनी बातें हैं जो तुमने मुझसे छुपाई हैं? एक अकेले लड़के और लड़की का चेंजिंग रूम में साथ होना, क्या मिस्टर हुओ को डर नहीं लगता कि बाहर बात फैलने पर लोग गलत समझेंगे? डॉक्टर जी, प्रेसिडेंट जी, जेड राक्षसा, सीलिंग, आखिर तुम्हारी कितनी पहचान है? मिस्टर हुओ, हमारा तलाक हो चुका है। मैं कौन हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है। क्या तुम कुतिया हो? मैं तो बस अपना बचाव कर रही थी। देखो, यहाँ से फिर चोट लग गई है। कोई है यहाँ? जल्दी आओ, बचाओ। कोई है? मदद करो। ब्रदर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बाहर जाओ। जी ठीक है। सुनो, आज रात मेरे घर चलो। मेरा अपना घर है। मुझे शीजनी के बारे में कुछ बातें पता है और तुम्हारी सगी माँ के बारे में भी कुछ जरूरी बातें बतानी है। बोलो,
शीजानी के बारे में क्या जानते हो? मेरी माँ को क्या हुआ? ब्लू माउंटेन कॉफी, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा दूध, है ना? ओ जिंगयुन, मुझे तो पता ही नहीं था तुम कब से इतने प्यार करने वाले बन गए हो। बॉस, मैंने सुना है कि तुम यंग मास्टर हुओ की गाड़ी में बैठ गई हो, तो क्या तुम वापस आओगी? जीलिंग्स हो गई है। तुम्हें कोई काम है क्या? अलविदा मिस्टर हुओ। ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कोई गड़बड़ मत करना। हमारा तलाक हो चुका है। मेरी जान, सुनो। मैंने अभी तुम्हें आवाज दी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुमने अभी मुझे पत्नी कहा? खाना खा लो। हेलो, मैं हूँ। जिंगयुन, सुप्रभात। क्या बात है? कुछ नहीं, बस वो कल रात की पार्टी के बारे में। मैं जिंगयुन के साथ पूरा कार्यक्रम डिस्कस करना चाहती थी। मेरे ड्राइवर ने छुट्टी ली है। क्या मैं कल तुम्हारी गाड़ी में चल सकती हूँ? ओह, ठीक है, समझ गया। वो दरअसल कंपनी की एक आर्टिस्ट है। मुझे इससे क्या लेना देना? मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को जलन हो रही है? ओह, वो तो मैंने खाने में सिरका डाला है। मिस्टर ह्यू, तुम थोड़ा लोगे? मुझे जलन कभी नहीं होती। हेलो बॉस, तुम अब तक वापस क्यों नहीं आई? मैं नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओह, मैं अभी खाना खा रही हूँ। मैं बस अभी वापस आती हूँ। मिस्टर ह्यू, तुम्हें जलन नहीं होती थी, है ना? बॉस, कैसी जलन? तुम्हें क्या हुआ? क्यों जिंगयुन? हुआ जिंगयुन? क्या तुम अंदर गिर गए हो? हुआ जिंगयुन? हुआ जिंगयुन? तुम्हें क्या हुआ है? हुआ जिंगयुन? दवा। क्या? कौन सी दवा? चेन हाउ से दवा ले आओ। तुम रुको, मैं चेनहाओ को बुलाती हूँ। चेनहाओ, चेनहाओ। मिस्सी, वो जिंगयुन बेहोश हो गए हैं। जल्दी करो, दवा कहाँ है? 1 मिनट रुको, ये नींद की गोलियां क्यों हैं? मिस्टर ह्यूओ को ये बीमारी बचपन से ही है। हर बार जब भी वो परेशान होते हैं तो उन्हें शांत करने के लिए दवा चाहिए होती है, वरना वो बेहोश हो जाते हैं। मुझे इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं पता चला? आपकी शादी के बाद मिस्टर हुओ की तबीयत कम ही खराब हुई है, इसीलिए उन्होंने कभी दवा नहीं ली। मिस्सी, जाहिर है आपको पता नहीं चला। तो अब उन्हें ऐसा क्या हुआ? शायद ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? चेनहाओ ने बीमारी के बारे में तुम्हें सब बता दिया? तुम्हें ये कैसी बीमारी है? इसका पता नहीं चल सका है। बस वो छोटी सी गोली काम आती है। तो इन 4 सालों में तुमने मुझे सिर्फ एक इलाज की तरह इस्तेमाल किया? क्या तुमने भी ये पहचान अपनी माँ के बारे में जानने के लिए नहीं ली थी? तुम्हें कैसे पता? मुझे न सिर्फ पता है, बल्कि मैंने ये भी पता लगा लिया है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में कैसे नहीं रही। ये सब वो है जो मैंने तलाश किया है। शंकांग ग्रुप? शंकांग ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही बदनाम अपराधी संगठन है। इसमें सट्टेबाजी, धोखाधड़ी और तस्करी जैसे अपराध शामिल हैं। और तुम्हारी माँ का नाम आखिरी बार इन्हीं दस्तावेजों में मिला है। ये कस्टम विभाग का रिकॉर्ड है। दक्षिण पूर्व एशिया, शिनमन आइलैंड। मेरी माँ वो सिनमन आइलैंड क्यों गई थी? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जिनमन आइलैंड में लगभग सब कुछ शंकांग के अधीन आने वाली कंपनियां हैं। तुम्हारी सौतेली माँ, उनके परिवार का बिजनेस इस देश में शंकांग की सिर्फ एक छोटी सी शाखा है। तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी माँ शिनमन आइलैंड गई थी जो शंकांग के कब्जे में है, और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला, और कुछ ही समय बाद मेरे पिता ने शंकांग की हुओ फैमिली से शादी कर ली। शंकांग बहुत ताकतवर है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस जानकारी के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो जिंगयुन, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, वरना शायद मुझे तुमसे फिर से प्यार हो जाता। बॉस,
कल की रात कैसी रही? क्या तुमने शराब पी है? सब आपकी मेहरबानी है। कल मुझे 3 अलग अलग जगहों पर पीना पड़ा। अरे यार, सुनो, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? जो कहना है जल्दी कहो। पार्टनर की तरफ से एक औरत बहुत परेशान कर रही है। मुझे तुम्हारी एक अच्छी फोटो चाहिए। अरे, बस तुम्हारी एक सुंदर फोटो इस्तेमाल करनी है। ठीक है। बस कुछ इस तरह। तुम बार बार मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर फूल खिले हैं? गाड़ी घुमाओ, जीलिंग के घर चलो। जी ठीक है। बॉस, मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतना तेज बुखार कैसे हो गया? बॉस, तुम रोज बाहर चली जाती हो और मैंने अकेले ही बहुत सारे मुश्किल काम संभाले हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। ऊपर जाओ। चलो। मुझे और पीना है। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या वो एक स्याह अंदर है? ये हमारे हुओ ग्रुप के मिस्टर हुओ हैं। अंदर बिना अनुमति के नहीं जा सकते। अरे 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 अरे, बस अभी बाहर आ रहे हैं। बस अभी बाहर आ रहे हैं। बस अभी बाहर आ रहे हैं। बॉस, क्या मैंने अच्छा काम किया? तुम क्या कह रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? एक्साइलिंग। क्या मैंने बढ़िया काम किया? इतनी बेशर्मी? तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तब कहा था कि विला तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, पर तुम्हें नहीं चाहिए था। मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ रह रही हो और तुम यहाँ रहने आ गई। मेरे साथ घर चलो। वो जिंगे, हमारा तलाक हो चुका है। इन 4 सालों की कागजी शादी में कोई प्यार नहीं था, केवल एक सौदा था। क्या हुआ? अब मैं कहाँ रहती हूँ? तुम्हें उस पर भी हक जताना है। एक कुत्ता भी अपनी जगह घेरने के लिए इतनी बकवास नहीं करता जितनी तुम दखलंदाजी कर रहे हो। मैं अरे 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 अरे, हो जिंगे, उठो। मेरे सामने ये नाटक मत करो। चन्हाओ। मिस शी, क्या हुआ? क्या तुम अंधे हो? जल्दी अपने इस मिस्टर हुओ को यहाँ से ले जाओ। जय, इसे सीधा करो। ये अचानक सो कैसे गया? जब से आप घर छोड़कर गई हैं, मिस्टर हुओ कई दिनों से सोए नहीं हैं। क्या उसके पास नींद की दवाइयां नहीं थी? खाई थी, लेकिन शायद उनका कोई असर नहीं हुआ। किसी को बुलाओ। किसे बुलाना है? किसे मतलब? अपने हो फैमिली के लोगों को बुलाओ और इसे यहाँ से ले जाओ। वो असल में मिस शी, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं सच में तुम्हारी कर्जदार हूँ। बॉस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे साथ अरे वाह। हम दोनों ने कल रात हम दोनों ने क्या किया? आखिर हमने क्या किया? जाहिर है हमने एक बहुत ही खूबसूरत रात बिताई है। बॉस, मेरी पत्नी। तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी और तुम्हें बुखार था। तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए और बेहोश हो गए। तुम्हारे असिस्टेंट ने तुम्हें छोड़ दिया था, तो मैं तुम्हें जमीन पर ऐसे ही लावारिस तो नहीं छोड़ सकती थी। तुम यहाँ कैसे आए? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? हेलो, क्या हुआ? प्रेसिडेंट मो, आप जल्दी से इंटरनेट पर ट्रेंडिंग खबरें देखिए। सीईओ शिशान लगता है उसने खुद ही अपना रिश्ता कबूल कर लिया है। मैडम मो का यह अंदाज़, मैडम मो की खूबसूरती। बॉस, यह सब क्या हो रहा है? मेरी पत्नी आखिर है कौन? ये सब तुम्हारी ही करतूत है और अब मुझसे ही पूछने की हिम्मत कर रहे हो? अभी घर पहुंचा हूं, कोई इंतजार कर रहा है। कितनी खुशी की बात है यह। उफ, मेरी सोशल मीडिया पोस्ट कहां गई? डिलीट कर दी। डिलीट कर दिया?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने की? बॉस, आखिर यह सब क्या चल रहा है? तुम अभी तक गए नहीं? नाश्ते का इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुमने बाहर से ऑर्डर किया है? क्या अब तुम्हारे बनाने का इंतजार करूँ? हाँ मिस्टर हियो, ये मेरा घर है। कल रात मैंने बड़ी दया दिखाकर तुम्हें यहाँ बना दी थी, तो क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भी बनाऊं? कल रात मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात गुजारी है, तो फिर मेरी इस तकलीफ का क्या? इसे तुम दोनों का आपसी प्यार समझ ले। बॉस, भूख लगी है। ठीक है, समझ गई। वो ट्रेंडिंग खबर हटवा मेरे लिए। मिस्टर हुओ, कौन सी खबर? वो एक्सीलिंग वाली खबर है। खबर नहीं हटेगी। तुमने मेरा फोन काट दिया। तुमने मेरी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट की थी। नाश्ता तैयार है, आइए खाइए। आप दोनों बिना मिर्च मसाले के नूडल्स खाने में मजा नहीं आता। क्यों, क्या तुम दोनों जलन के मारे इसे भी छीनना चाहते हो? इसे छोड़ो। किस हक से? इसे पहले मैंने पकड़ा था। ओहो, कितनी कड़वाहट है। तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, मुझे अस्पताल में काम है, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं अकेले चली जाऊंगी। मिस्टर हुओ, मिस सी। 10 मिनट के अंदर मुझे अस्पताल पहुंचना है। मिस शी, यहाँ से अस्पताल तक करीब 20 मिनट लगेंगे, शायद। गाड़ी में चलाऊंगी। मिस्टर हुआ, मैं साथ वाली सीट पर बैठूंगा। अपनी सीट पर लगा लो। क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? 2 साल तक बाइन बुलक रैली चलाई है। बाइन बुलक रैली? मुझे पता क्यों नहीं चला कि तुमने इसमें हिस्सा लिया था। कस कर बैठो। मिस्टर हुआ, लिफ्ट के लिए शुक्रिया। मैं अब चलती हूँ। हो मिस्टर हुओ, क्या तुम ठीक हो? मिस्टर हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शादी के लिए प्रपोज करने आया हूँ। क्या पिछली बार जो मार पड़ी थी, क्या वो काफी नहीं थी? फिर से आ गए? मुझसे हमारी दोस्ती तकरार के बाद ही तो गहरी हुई है। उस दिन तुम्हारा वो एक मुक्का मेरे सीने पर लगा और सीधे मेरे दिल में उतर गया। देखो, ये मेरे दिल की धड़कन की आवाज है। तो क्या तुम सुनना चाहते हो हड्डियां टूटने की आवाज? देखो, क्या तुम्हें ये गाड़ी पसंद आई? ये तुम्हारे लिए मेरा तोहफा है। इसका क्या मतलब है? मिस्टर हुओ, मिस सेक्सी अब तुम्हारी पूर्व पत्नी है। तुम अपनी पूर्व पत्नी के निजी मामलों में दखल तो नहीं दोगे ना? मेरे पास तुम्हारे परिवार द्वारा स्टॉक मार्केट में हेरफेर करने के सबूत है। सावधान रहना, कहीं मैं तुम्हें जेल का तोहफा न दे दूं। एमएस शी, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। उम्मीद है कि आप हमें मौका देंगी। ठीक है, कार्ड मैंने रख लिया है। अपनी गाड़ी वापस ले जाओ। मैं ज्योंगजिन अपनी बात का पक्का हूँ। एक बार दिया हुआ तोहफा वापस लेने का कोई रिवाज नहीं है। हाँ, कभी नहीं। चलो। गाड़ी अब तुम्हारी हुई, इसे ले जाओ। जी सर। क्या देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम सच में एक घटिया औरत हो। क्या? क्या तुम पागल हो गए हो?
ये बाहर जाकर दूसरे मर्दों को लुभाने की कीमत है। कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहे हो? क्या तुम्हारा इरादा है कि पूरे अस्पताल के लोग देखें तुम्हारी गर्दन पर वो निशान? घर चले? 4 साल से बाहर रह रहे हैं, एक बार वापस चलो। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? हुआ जिंगयून, अब तुम क्या करना चाहते हो? हेलो मत। हुआ जिंगयून, क्या तुम सच में, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। हुआ जिंगयून, क्या तुम कुत्ते हो? ज्यादा मत बनो। हमारा तलाक हो चुका है। अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी जेड राक्षसा? बस इतना ही? तुरे, मुझे मत छो, मुझे छोड़ो। हिलो मत, अच्छी बच्ची बन के रहो। शीलिंग, अरे शीलिंग, तुमने कल उस बदतमीज आदमी को कामयाब कैसे होने दिया? नहीं, ये पक्का मेरा इरादा नहीं था। ये बस तलाक के बाद की एक आदत है, सिर्फ एक आदत। मिस्टर हुआ, इन्वेस्टमेंट मीटिंग अभी शुरू होने वाली है। चलो। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? मिस्टर हुआ, क्या आप मास्क पहनना चाहेंगे? ओह, जरूरत नहीं है। चलो। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले कौन बोलेगा? ब्रदर, तुम्हारे चेहरे पर यह चोट क्या सीलिंग ने पहुंचाई है? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मैंने कहा था ना कि वह बहुत बेरहम है। हुओ चिंगहुआई की नियुक्ति आज से ही अफ्रीका क्षेत्र के प्रेसिडेंट के रूप में की जाती है। हुओ कॉरपोरेशन का अफ्रीका कबीले में सारा कारोबार अब पूरी तरह से हुओ चिंगहुआई संभालेंगे। आज ही रवाना हो। नहीं, यह फैसला कब हुआ? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? ठीक है, 1 सेकंड पहले। बॉस, कहीं यह चोट प्रेसिडेंट हुओ के काटने से तो नहीं आई? किसी कुत्ते ने काटा है। क्या? तो फिर वह कुत्ता ठीक तो है ना? वो कुत्ता, उसका चेहरा मैंने मार मार कर सुझा दिया। क्या हुआ बॉस? उस कुत्ते की खबर इंटरनेट पर वायरल हो गई है। वो जिंगयुन चोट के बावजूद काम पर आया। वो जिंगयुन पर घरेलू हिंसा का शक। बॉस, क्या तुमने सच में उसका चेहरा सुझा दिया? हाँ, बिल्कुल। इस साल के पारंपरिक चीनी चिकित्सा चैरिटी गाला में मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पार्टनर बनकर चलो। माफ करना मिस्टर हुआ, मेरे पास समय नहीं है। मैं आज की पार्टी में नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैंने सुना है कि इस बार के पारंपरिक चीनी चिकित्सा चैरिटी फाउंडेशन में एक मशहूर लेडी डॉक्टर दान इकट्ठा करने के लिए आ रही हैं। उन लेडी डॉक्टर को आप पहले से जानते हैं। जीलिंग, उसने मुझसे झूठ बोला। मैं अभी वहां के मैनेजर को फोन करके कह देता हूं कि आप नहीं आ रहे हैं। अरे नहीं, मुझे जाना ही होगा। अब आगे हमारी नानची सिटी संस्था की ओर से आयुर्वेद की दिग्गज फर्स्ट सिटी हॉस्पिटल सबसे कम उम्र की मुख्य चिकित्सक मंच पर आएंगी और इस चैरिटी इवेंट के लिए अपने विचार रखेंगी। आदरणीय सभी साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज नानसी सिटी का चैरिटी डिनर प्रोग्राम है। मिस्टर हुआ, सुना है कि तुम्हारा काफी समय पहले ही इस मिस जी से ब्रेकअप हो गया था। तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि जो चीज हाथ से निकल गई वो बस निकल गई। कुछ लोग अंधे होते हैं और बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होता। एक्सीलिंग मेरी पत्नी है, वही मेरी पत्नी रहेगी और हमेशा मेरी ही पत्नी रहेगी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस बारे में बात करने की? तो फिर देखते हैं कि आज रात कौन जीत पाता है मिस सी का दिल। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। अब आगे आप सभी का दान के लिए स्वागत है। इस दान से मिलने वाली सारी रकम हमारे चैरिटी फंड के लिए जरूरतमंद लोगों को दी जाएगी और साथ ही जो सबसे ज्यादा दान देगा उसे हमारे डॉक्टर शी के द्वारा मुफ्त इलाज दिया जाएगा। 10 करोड़ रुपए। ओ जिंगयुन, तुमने यह जानबूझकर किया है ना? हाँ बिल्कुल। ले 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 ले। ह्यो ग्रुप का धन्यवाद। अब आगे डॉक्टर सी मिस्टर हुओ की जांच करेंगे। ब्रदर ब्रदर ब्रदर, तुम्हें क्या हुआ? हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के सहारे रहे हैं। तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। डॉक्टर शी, मेरे ब्रदर को बचा लो प्लीज, मेरे ब्रदर को बचा लीजिए। लाओ जियोंग, आज चैरिटी डिनर है। यहाँ ये देखा जाता है कि भलाई के काम में किसका कितना योगदान है। ये दुखड़ा रोने का मुकाबला नहीं है। चलो खड़े हो जाओ। एक्सी लिंग, इसकी बातों पर यकीन मत करना। मिस्टर हु, मेरे ब्रदर की हालत ऐसी हो गई है, थोड़ी दया दिखाओ और ये मौका उसे दे दो। अरे लाओ यार, ये हुओ जिंगयुन तो हमसे भी ज्यादा अमीर निकला। अब हम क्या करेंगे? बिग ब्रदर, अगर हम सच में हार गए तो टूथपेस्ट को मुंह में भर लेंगे। सिस्टर इन लॉ, डॉक्टर का दिल दयालु होता है, वे कभी भी किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। मिस्टर हुओ, तुम ठीक तो हो? डॉक्टर शी, जल्दी बचाइए हमारे मिस्टर हुओ को। हमारा मिस्टर हुओ एक गंभीर बीमारी से सालों से जूझ रहा है। बॉस सियोंग, मैं आपसे विनती करता हूं कि यह एकमात्र मौका हमारे मिस्टर हुओ को दे दीजिए, वरना वह अब हमारे बीच नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट शी, हमारे घर में यह एक खानदानी बीमारी है। आप हमें बचाइए, मेरे ब्रदर को बचा लीजिए। डॉक्टर शी, उनके घर में तो 2 बच्चे हैं, लेकिन हमारा मिस्टर हुओ इकलौता वारिस है। ब्रदर, और तो पहले मैं ही खत्म हो जाती हूँ। सुनिए, एक डॉक्टर का दिल दयालु होता है। मैं भला किसी को मुसीबत में कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं सिर्फ उसी को बचा सकता हूँ जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। ब्रदर, मुझे माफ कर देना। रुको, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिराकुलस डॉक्टर शी, आप तो वाकई में चमत्कारी डॉक्टर हैं। मुझे लग रहा है कि अब मैं ठीक हूं। चलो वापस चलो। मिस्टर हुओ, डॉक्टर सी, हमारा मिस्टर हुओ, उसकी सांसें थम गई हैं। ऐसा लगता है कि मिस्टर हुओ की हालत काफी ज्यादा खराब है। पहले मुझे उनका इलाज करने दो। हे भगवान, बस मुझे इस सुई को मिस्टर हुओ की कनपट्टी में 3 इंच गहरा अंदर डालना है, जिससे उन्हें तुरंत आराम मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो, उन्हें दर्द नहीं होगा। अरे मैडम, ये 3 इंच कितना बड़ा होता है? बस इतना बड़ा। क्या तुम तैयार हो? बेफिक्र रहो, मुझ पर भरोसा करो। अरे मैंने तो अभी सुई लगाई भी नहीं। मैं अब ठीक हूँ। अरे ये तो ठीक हो गए। लगता है कि डॉक्टर शी वाकई में एक महान डॉक्टर हैं। तुम ही मेरी इकलौती दवा हो। अगर तुम ठीक हो तो फिर मैं अब चलती हूँ। अरे अरे नहीं, एक्साइलिंग, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी बीमार होने का नाटक करके तुम्हें नहीं फंसाऊंगा। जियोंग जिंग शोंगिन, उन लोगों ने भी नाटक किया था। मुझे डर था कि कहीं वे तुम्हारा फायदा ना उठा ले। ठीक है, मैं पहले कपड़े बदल कर आती हूँ, यही मेरा इंतजार करना। जिंगयुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिंगयुन, क्या तुम शीलिंग का इंतजार कर रहे हो? क्या इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? शीलिंग नहीं, मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। उसने कहा कि वाह। जिंगयुन, क्या तुम थक गए हो? चलो मैं तुम्हें आराम करने के लिए अंदर ले चलती हूँ। चलो।
इसे ले जाकर वो जिंग्युन को दे दो। जिंग्युन, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। मिस चा, क्या यह गू इंसेक्ट असरदार है? ये गू इंसेक्ट आखिर इसका काम क्या है? यह असल में शीलिंग के लिए तैयार किया गया था। यह होली लेडी को भी वश में कर ले और किसी भी जिद्दी औरत को झुका दे, ऐसी चीज है ये। हमारा सौदा सीधा है, एक हाथ से पैसे लो और दूसरे से माल। इसके बाद हमारा कोई वास्ता नहीं होगा। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं बस मिस चिया को याद दिलाना चाहता हूँ कि यह गू इंसेक्ट बहुत तेजी से असर करता है। अगर 3 घंटे के भीतर इसका इलाज नहीं हुआ तो नसें फट जाएंगी और जान चली जाएगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा था, क्या तुम हुओ फैमिली लोग हमेशा इतने जिद्दी होते हो? अपनी जान की परवाह नहीं है। मिस सी, प्रेसिडेंट मो, हमारे मिस्टर हुओ कहीं मिल नहीं रहे हैं। गायब हो गए? क्यों? क्या वो गुस्से में घर छोड़कर चले गए? जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मिस्टर हुओ वहां से ओझल हो गए। क्या तुमने सीसीटीवी चेक किया? होटल का फुटेज क्लाउड पर सेव है। लॉबी मैनेजर के पास उसकी अनुमति नहीं है। तुम्हारा कंप्यूटर कहाँ है? मेरा कंप्यूटर ऑफिस में ही रह गया। मिस्टर हुओ का कंप्यूटर गाड़ी में है। ठीक है, सुनो, मैं पहले इनके साथ जाती हूँ, तुम वापस जाओ। पासवर्ड क्या है? मुझे नहीं पता। चलो एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। मिस साई, तुम्हें कैसे पता चला मिस्टर हुओ का पासवर्ड? ये हमारी शादी की सालगिरह है। जिंग्युन, तुम मुझे दोष मत देना। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बचपन से लेकर आज तक तुम सिर्फ मेरे हो। पत्नी, बहुत गर्मी हो रही है। पतिदेव, आज की रात के बाद मैं तुम्हारी एकमात्र पत्नी बन जाऊंगी। जिंग्युन, क्या तुम थक गए हो? मिस सिया है। मुझे लगा कि तुम्हारे मिस्टर हुआ के साथ कोई बुरा हादसा हो गया है, पर पता चला कि उसे तो उसकी बहन अपने साथ ले गई है। मिस शिया, आप देखिए, मिस्टर हुओ की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा गू वर्म पॉइजन का असर होता है। वे 702 में गए हैं। चलो चलकर देखते हैं। जी ठीक है। यूसिन, तुम वो नहीं हो? जिंग्युन, मैं युक्सिन हूँ। मैं ही तुम्हारी इकलौती पत्नी हूँ। तुम सब यहाँ कैसे आए? असिस्टेंट चेन, तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करते? पता नहीं क्या मैं और जिंग्युन अंदर हैं? कृपया मिस सिया, आप वापस चली जाइए। जब मिस्टर हुओ का नशा उतर जाएगा तो मैं खुद अपनी सजा स्वीकार कर लूंगा। डर ये तो वही खतरनाक जहरीले कीड़े का जहर है। शाह यूसिन के पास भला ऐसी चीज कहाँ से आई? मिस सी, मिस्टर हुओ ठीक तो हो जाएंगे ना? उन पर जहर का असर हुआ है, हमें तुरंत इसका इलाज करना होगा। कृपया मिस शी मदद कीजिए। तुमने शाह यूसिन को जाने दिया, अब मैं इलाज कैसे करूं? क्या वही इसका इलाज है? वह इलाज है तो फिर हम उसे। आखिर मिस्टर हुओ को किस तरह का जहर दिया गया है? नशीली दवा। तो क्या तुम मदद करोगे? अरे हो जिंग्युन, चेन हाओ, जल्दी करो। मुझे कुछ काम है मिस सी, मैं अब चलता हूँ। चेन हाओ, तुम वापस आओ, इसे छोड़ो। तुमने मुझे बांध के रखा है। मिस्टर ह्यू, क्या तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या किया था? मुझे याद नहीं। याद नहीं? जरा इसे तो सुनो। ये कैसी जगह है? बिस्तर की क्वालिटी कितनी घटिया है। ये बिस्तर तुमने ही तोड़ दिया है। तुम्हें अंदाजा है कल रात मुझे कितनी मुश्किल झेलनी पड़ी? क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो? वो जिंगे, हालात को समझो। अभी तो शिकारी मैं हूँ और शिकार तुम हो। ऐसा क्या? क्यों जिंगन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कोई चालाकी मत करना। कल रात जो हुआ मुझे कुछ साफ याद नहीं आ रहा है। क्यों ना एक बार फिर से करें? मेरी याददाश्त ताजा करने में मदद करो। मिस्टर ह्यू देखो, तुम पूरी रात थक गए हो, क्यों ना
तुम पहले नहा लो, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं नहाते वक्त दरवाजा बंद नहीं करूंगा, कहीं भागना मत। बाय बाय। एक्साइलिंग एक्साइलिंग। मिस्टर हुओ, माफ कीजिएगा, परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या ढूंढ रहे हो? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो तो कब की जा चुकी है। क्या मेरे साथ खेल खेल रहे हो? मिस्टर हुओ, तो मिस सिया के मामले का अब क्या करना है? शिया फैमिली का सारा पैसा और सारी संपत्ति अभी फ्रीज कर दो। बिना मेरे दस्तखत के वे दोनों एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले पाएंगे। रही बात शिया युक्सिन की, तो मैंने उसे सच में बहुत कम समझा था। हैरानी की बात है कि उसने गू इंसेक्ट का जहर हासिल कर लिया। मिस्टर हुओ, आप गू इंसेक्ट की बात कर रहे हैं? वही जो 4 साल पहले शीलिंग को दिया गया था। तो क्या यह हो सकता है कि? हाँ बिल्कुल। जी ठीक है। क्या तुम फोन नहीं उठाओगी बॉस? अगर उठाना है तो तुम उठा लो। अरे छोड़ो, रहने दो। ये महाशय जिसे ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। वैसे इस हुओ जिंगयुन में जो जहर है वो चोंगू का जहर है। क्या इस दुनिया में चोंगू वाले लोग बहुत ज्यादा हैं? हमारी पिछले कुछ सालों की जांच के अनुसार सिर्फ डार्क वर्ल्ड के रूम 7 के पास ही ऐसी चीजें होती हैं। वे इसका इस्तेमाल बाकी स्ट्रीमर्स को काबू करने के लिए करते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, एक बार इसकी चपेट में आ गए तो वे बस लस्ट बग बनकर रह जाते हैं और अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। और जिसके पास ये गू इंसेक्ट है वो शंकांग ग्रुप ही है। शंकांग? तो फिर शायुक्सिन का उससे क्या रिश्ता है? मैं पता लगाता हूँ। अपने फोन से लगाओ। क्या? अपने फोन से लगाओ। जी ठीक है। असिस्टेंट चेन, क्या बात है? मिस जी जी। असिस्टेंट चेन, क्या बात है? वो मिस सी, हमारे मिस्टर हुओ ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या आप एक बार वापस आकर उन्हें देखेंगी? अगर वो नहीं खा रहे हैं तो उन्हें भूखा रहने दो। क्या हुआ, मेरे जाने से उनका पेट भर जाएगा? मिस शी, हमारे मिस्टर हुओ की पेट की बीमारी फिर से उभर आई है। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। दर्द के मारे वो चीजें इधर उधर फेंक रहे हैं। घर में अब एक भी साबुत बर्तन नहीं बचा है। ये एक बीमारी है, इलाज करवाना चाहिए। मुझे फोन करने का कोई फायदा नहीं है। मैं पागलपन का इलाज नहीं करती। फिर से फोन लगाओ। जी। मिस शी, बहुत बुरा हुआ, हमारे मिस्टर हुओ बेहोश हो गए हैं। तो फिर जल्दी से 112 डायल करो। अगर एम्बुलेंस समय पर आ गई तो शायद उनकी जान बच जाए। एक्स। मिस्टर हुओ, उसने फोन काट दिया। मैं बहरा नहीं हूं। 112 पर फोन करो। क्या? कहना कि हमें उसी अस्पताल जाना है जहां एक्सीलिंग है। 112 डायल करो, अभी इसी वक्त फोन करो। मैं अभी बेहोश होने वाला हूं। मिस्टर हियो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैंतरे हैं। तुम्हारा शरीर तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। हाँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। तुम्हारी इस 5000 वर्ग मीटर की आलीशान हवेली में नींद नहीं आती। तुम्हारी याद आती है इसलिए नींद नहीं आती। आखिर तुम चाहते क्या हो? बहुत समय से चैन की नींद नहीं सोया हूँ। मिस्टर हियो, मेरा ऐसा कोई फर्ज नहीं है कि मैं किसी मरीज के साथ सोऊं। मुझे छोड़ो। मेरी जान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अपनी ये चालें मुझ पर मत चलो। अगर मुझे छुआ तो तुम एक कुत्ते होगे। वो क्या? वो तुम मुझे छोड़ो। वो मुझे छोड़ो, तुम एक कुत्ते हो। छोड़ो मुझे। मेरी जान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। बस भी करो, मेरी गर्दन अकड़ गई है। मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। क्या तुम कर भी पाओगे? ये
ये कैसा एहसास है? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वो जहरीला कीड़ा तो नहीं जाग गया? अच्छा लग रहा है? और जोर से, थोड़ा और जोर लगाओ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझसे ऐसी मांग कर रही हो? तुम पीछे क्यों नहीं हटे? अब गुस्सा ठंडा हुआ? मुझे भूख लगी है। मैं जिंगयुन, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? यहाँ क्या करने आई हो? जिंगयुन, आज लूलन के नए कलेक्शन का लॉन्च होने वाला है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? ओह, क्या तुम्हें जलन हो रही है? खाना ठीक से बनाओ और खाने के बाद यहाँ से दफा हो जाओ। पत्नी जी, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। यहाँ खड़े होकर मेरे काम में दखल मत दो, चले जाओ यहाँ से। बॉस, अगर उन्हें पता चला कि तुम ही लूलन की असली मालकिन हो और आज यहाँ आई हो, तो क्या वे खुशी से झूम नहीं उठेंगे? सुनो, हमारी बात हुई थी। आज मैं यहाँ सिर्फ एक आम ग्राहक की तरह हूँ। मेरी पहचान किसी को मत बताना। बिल्कुल, कोई फिक्र मत करो। मिस किया, आज का हमारा प्लान यह है कि आप लूलन की एम्बेसडर के तौर पर पूरे दिन के लिए असिस्टेंट मैनेजर की जिम्मेदारी संभालेंगी। क्या मुझे यहाँ पूरे दिन खड़ा रहना होगा? तुम लोगों ने ये कैसा इंतजाम किया है? हद है सच में। जिंगयुन, मुझे यहाँ आज पूरे दिन खड़ा रहना पड़ेगा। क्या तुम कंपनी से बात कर सकते हो? क्या मैं इसे मना कर सकती हूँ? सब कुछ कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही होगा। शुक्रिया। शी मिस, ये लूलन की एम्बेसडर है, आज की असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। मुझे पता है। वैसे आज स्टोर में कुछ चीजें बहुत अच्छी बिक रही हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगी? मैं थोड़ी देर में खुद देख लूंगी। तुम यहाँ कैसे आई? मिस्टर हुओ, ये दरअसल मैं मिस शाह के साथ शॉपिंग के लिए आई हूँ। जिंगयुन, जरा देखो, मैंने लूलन की हाई एंड ड्रेस पहनी है। कैसी है? अच्छी लग रही है ना? आज तुम पर ये कपड़े काफी अच्छे लग रहे हैं। मिस शाह की ये ड्रेस भी बहुत सुंदर है। मिस, क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकता हूँ? मुझे माफ करना, आज लूलन की ओपनिंग है और मुख्य आकर्षण ये लूलन एम्बेसडर है, यानी मिस शाह। बस एक फोटो। आप इस लिबास में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगर आपको फोटो लेनी है तो क्यों ना हम दोनों की एक साथ फोटो ले ली जाए। बिल्कुल, जरूर। जिंगयुन, वरना क्या हम भी एक फोटो खिंचवाएं? मिस्टर ह्यूओ, अभी मैंने देखा कि लूलन मैनेजर को आपसे कुछ काम था। ओह, तो फिर पहले वहां चलते हैं। जी, जिंगयुन, सीलिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मिस शी, क्या आप मिस शाह के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं? ठीक है। तो मिस शाह और लूलन के ब्रांड एम्बेसडर कॉन्ट्रैक्ट का क्या? इसे सामान्य जांच प्रक्रिया के अनुसार ही रहने दो। ठीक है। जिंगयुन, मुझे वो वाला ड्रेस चाहिए जो उसने पहना है। इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। स्टोर मैनेजर, मुझे वही ड्रेस चाहिए। मिस शाह, यह आप पर ठीक नहीं लगेगा। क्यों ठीक नहीं लगेगा? मैं लूलन की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मिस शाह, आप मजाक कर रही हैं। मिस सी ने जो ड्रेस पहनी है वो इस साल का हमारा लूलन का लिमिटेड एडिशन है। पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 3 ही पीस है। पर क्यों? किस हक से वो जो कुछ भी नहीं है आपका लिमिटेड एडिशन पहन सकती है? ये क्या बेकार कपड़े हैं? इतना भाव खा रहे हैं। ये एम्बेसडर का काम मुझे नहीं करना। अरे वाह, आपकी हो फैमिली की आर्टिस्ट तो बड़े नखरे वाली है। ये लूलन के कपड़े आपकी नजरों में अब बेकार हो गए हैं। शीलिंग, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी मुझे सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? जिंगयुन, मैं तुम्हें बता दूं, हुआ कॉर्पोरेशन की ताकत तुम्हारी जैसी एक मामूली हाउसवाइफ चुनौती नहीं दे सकती। मिस्टर हुओ, क्या यही आपके हुओ कॉर्पोरेशन के कलाकारों के संस्कार हैं? लूलन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ तयशुदा प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। स्टोर मैनेजर, अभी सबको सूचित करो। दुनिया के 200 देशों में 2000 से ज्यादा स्टोर्स में इस चेहरे को याद रखो। लूलन और लूलन के अंतर्गत आने वाले सभी ब्रांड्स में इसे एक भी कपड़ा बेचने की अनुमति नहीं है। क्या तुम मुझे बैन करने की कोशिश कर रही हो? शीलिंग, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम तो बस एक नौकरानी हो जिसे हुआ कॉर्पोरेशन ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। जो आज्ञा मिस शी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। नहीं, ये नामुमकिन है। आखिर ये है कौन? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बैन करने की? तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो,
मिशा, अगर नहीं पता तो अपना पहचान पत्र निकालो और खुद देख लो। शीलिंग, ये मत समझना कि मुझे नहीं पता तुम्हारे और मोई एक्सियाओ के बीच क्या घटिया चक्कर चल रहा है। अच्छा मिशा, लगता है तुम मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो। अभी हुओ कॉर्पोरेशन के घर से बाहर निकली हो और फौरन मोई एक्सियाओ के पल्ले पड़ गई। जब मोई एक्सियाओ मन तुमसे भर जाएगा तब मैं देखूंगी कि नंशी में किसकी हिम्मत है जो तुम जैसी बेकार चीज को हाथ लगाए। बहुत खूब। मिशा, लगता है सुबह तुमने कुछ ज्यादा ही कड़वा पी लिया है, तभी जहर उगल रही हो। तुम खुद गंदी हो, इसलिए दूसरों के बारे में इतनी घटिया बातें मत करो। जिंग्युन, तुमने इस औरत के लिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया? तेरी हैसियत क्या है जो तूने उसे हाथ लगाया? स्टोर मैनेजर, इसे यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? शीलिंग, तुम यहाँ क्या नाटक कर रही हो? तुम खुद को समझती क्या हो? तुम मुझे बाहर निकालोगी? ये हुओ कॉर्पोरेशन का मॉल है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो सर्वशक्तिमान आका मोई एक्सियाओ दरअसल हुओ कॉर्पोरेशन के सामने कुछ भी नहीं है? तुम तो बस पुरुषों द्वारा इस्तेमाल की गई एक घटिया औरत हो। मेरे पिता हुओ कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर हैं। तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकती हो? चुप रहो। जिंगजिंगयुन, अभी जो हुआ वो गलती से हुआ था, है ना? मेरी कलाकार होने के नाते क्या तुम यहाँ मेरी नाक कटवा रही हो? नहीं जिंगयुन, वो असली में नहीं थी। मैं बस बहुत गुस्से में थी। ये सब इसकी वजह से है। इसने हमारे लूलन के उद्घाटन समारोह को खराब करने की कोशिश की और ये हमारे हुओ कॉर्पोरेशन का नाम खराब करना चाहती है। सब इसी की गलती है। मैं थक गया हूँ, इसे ले जाओ। नहीं, ले जाओ इसे। जिंगयुन, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम क्या कर रहे हो? जिंगयुन, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? वह मैं तुम्हें इस बात का स्पष्टीकरण दूंगा। मिस्टर हुआ, आप मजाक कर रहे हैं क्या? इसका मुझसे क्या लेना देना है? स्टोर मैनेजर, लुलान और हुआ कॉर्पोरेशन के बीच के सारे सौदे खत्म कर दो। जी। दुकान बंद करो। जिंगयुन, आपको मेरे लिए कुछ करना ही होगा। तुम्हारे पिता की इज्जत की खातिर जो कुछ भी तुमने पहले किया है, मैं उस सब को भुला सकता हूँ, लेकिन तुमने उसे जलील क्यों किया? जिंगयुन, तुम दोनों का तलाक हो चुका है और अब उसे मोई एक्सियाओ ने पाल रखा है। तुम इतने नादान मत बनो। बाहर निकलो, बाहर निकलो। जिंगयुन, मेरी ये पोशाक भी फट गई है और मेरी सैंडल भी। तुम खुद बाहर निकलोगी या फिर मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूं? सीलिंग, उस कमबख्त एक्सीलिंग को तो मैं देख लूंगी। तुम बस इंतजार करो। मिस शिया, कैसी हो? सब ठीक तो है? पिछली बार जो गू कीट का जहर दिया था उसका असर कैसा रहा? मिस्टर शांग, चलो मिलते हैं। वो जिंगयुन, हमारा तलाक हो चुका है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें एक सफाई देना चाहता हूँ। जब हमारा तलाक नहीं हुआ था तब तुमने मुझे सबसे छिपा कर रखा, और अब जब हम अलग हो गए हैं तो तुम ये सब दुनिया को दिखा रहे हो। उसे दबाना बंद करो। क्यों जिंगयुन, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? मैं तो दबाऊंगी। देखो, तुम्हारी वजह से ये खराब हो गया। मैं हो जिंगयुन बोल रहा हूँ। मैं लिफ्ट नंबर 1 में हूँ। जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मिस्टर हुओ, क्या आप लिफ्ट के अंदर हैं? आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। और कितना समय लगेगा? तुमने चेनहाओ को ये सब करने को कहा, जल्दी करो। सीओ सिशान को बताओ, मोई एक्सियाओ, कह दो कि शीलिंग भी अंदर है। जल्दी करो, जल्दी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग विभाग को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। अभी ऑफिस जाने का समय है और बहुत भीड़ है। लोग रास्ते में ही हैं। 2 से 3 घंटे। मिस्टर ह्यूओ, तो अब आपको इस समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। चेनहाओ, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है 2-3 घंटों में कोई बड़ा हादसा हो सकता है? प्रेसिडेंट मो, 2-3 घंटों में ऐसा क्या हादसा हो जाएगा? आप फिक्र मत कीजिए, हमारे मिस्टर हुओ लिफ्ट के अंदर कोई खानदान आगे नहीं बढ़ाएंगे। चेनहाओ, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या ये सब उसी ने किया है? क्या उसे नहीं पता कि शीलिंग को बंद जगहों से डर लगता है? क्या मिस्टर हुओ, मिशी को बंद जगहों से डर लगता है? इंजीनियरिंग विभाग को आने में अभी 2 घंटे लगेंगे। दमकल विभाग से संपर्क करो। तुम्हारे पास आधा घंटा है। हम दोनों को। क्या हुआ? क्या बात है? लिफ्ट बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ और बचाव दल को शाफ्ट तोड़ने के लिए कहो। किसी भी कीमत पर उन्हें बचाओ। ठीक है, ठीक है।
मिस्टर हुओ, शीलिंग, मैं तुम्हें लिफ्ट का ये तोहफा दे रही हूँ, कैसा लगा? जिंगयुन, क्या आप ठीक हैं? जिंगयुन, दफा हो जाओ यहाँ से। आप ठीक तो हैं? जिंगयुन, मिस शिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मोयेक्सियाओ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मिस्टर हुओ तुमसे बात भी नहीं करना चाहते। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर मुझसे हुओ जिंगयुन को छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो मिस्टर श्यांग, तुम्हारे लोग आखिर किसी काम के हैं भी या नहीं? इसमें हादसा कैसे हो सकता है? मिस शिया, सब्र का फल मीठा होता है। 1 महीना, मैं तुम्हें और 1 महीने का समय देती हूँ। मुझे सीलिंग का नामो निशान मिटा देना है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, ये एक अस्पताल है। हुआ जिंगयुन, तुम कर क्या रहे हो? मुझसे दूर हटो, तुम बहुत भारी हो, उठो। तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी बुलाओ, मोयेक्सियाओ को बुलाओ। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। हेलो। जीलिंग का पूरा शरीर कांप रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब मैं क्या करूँ? यह कोई जादू टोना है। ये क्या बकवास है? उसके शरीर के अंदर का जहर जाग गया है। तो तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? उस जहर को बाहर निकालो। बाहर निकालूं? तुम बताओ तो सही कि कैसे निकालूं? वैसे ही करो जैसे तुम आम तौर पर करते हो। हम आमतौर पर नहीं, आमतौर पर हम क्या करते हैं? तुम बताओ तो सही, आमतौर पर क्या करते थे? मुझे क्या पता कि तुम लोग आमतौर पर क्या करते हो। ओह, क्या तुम उस काम की बात कर रहे हो? नहीं, हम आमतौर पर इस वजह से वो काम नहीं करते। हुओ जिंगयुन, तुम सच में एक किस्मत वाले कमीने हो। आमतौर पर कैसे करते हैं? हुआ जिंगयुन, उठो, होश में आओ। ये तो जहरीले कीड़े का निशान है, कहीं ऐसा तो नहीं मोयेक्सियाओ कि तुमने जहरीले कीड़े वाली बात हुआ जिंगयुन को बता दी है? यह उसकी अपनी मर्जी थी। हुआ जिंगयुन, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस कीड़े का जहर कितना दर्दनाक होता है? पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अब जान गया हूँ। तुम भी ना? कुछ पता चला? पिछली बार आपको नशा देने के पीछे वाकई मिस शिया का ही हाथ था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो एक ही बार में सब साफ साफ कहो, समझे? और कल जो लिफ्ट वाला हादसा हुआ था उसमें भी मिस शिया का ही हाथ लग रहा है। सभी शेयरधारकों को सूचित करो, 10 मिनट बाद मीटिंग होगी। शाह यूसिन पर कड़ी नजर रखना। एक्साई लिंग ने जो दुख झेला है, मैं उस औरत से उसकी पाई वसूल करूंगा। जी सर। कल के लिफ्ट हादसे की जांच रिपोर्ट आ चुकी है, इसे सबको बांट दो। मिस्टर हुओ, यह नामुमकिन है। इसमें नामुमकिन क्या है? कि तुम्हारे इंजीनियरिंग विभाग से ऐसी गलती होना नामुमकिन है, या फिर मेरा इस बात का पता लगा पाना नामुमकिन था? वह मैं। काम के लिहाज से देखूं तो मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूं, और तुम मेरी सुरक्षा तक पक्की नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारे इस विभाग के होने का फायदा ही क्या है? और अगर निजी तौर पर देखूं तो कल मेरे साथ जो लिफ्ट में फंसी थी वो तुम्हारी जान बचाने वाली फर्स्ट हॉस्पिटल की डॉक्टर शी है। क्या तुम अपनी जान बचाने वाली के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? मिस्टर हुओ, मेरा विश्वास कीजिए, हमारा इंजीनियरिंग विभाग कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला कर लिया है, तुम्हारे 5% शेयर सिर्फ 1 रुपये की कीमत पर डॉक्टर शी के नाम कर दी जाएंगे। क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? मिस शाह, काफी दिनों बाद मिले हैं, तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। हुआ कॉर्पोरेशन ने मेरे पिता को मजबूर किया कि वो अपने सारे शेयर छोड़ दे और उन्हें शीलिंग के हवाले कर दिया। क्या ये ऐसा नहीं हुआ कि अपना ही भला करने के चक्कर में मैंने अपना ही नुकसान कर लिया? बड़ी कामयाबी पाने के लिए कुछ बड़ा दांव पर लगाना ही पड़ता है। तुम्हें हुओ जिंगयुन चाहिए, मुझे शीलिंग चाहिए, हम दोनों का ही फायदा होगा। क्या मिस्टर शियांग, आपकी नजर भी शीलिंग पर है? ब्लैक वाटर फंड की प्रेसिडेंट, पूरे उत्तरी गोलार्ध में उसकी ताकत बेमिसाल है। अगर उसे काबू कर लिया तो हम पूरे ब्लैक वाटर ग्रुप पर राज कर सकते हैं। मिस्टर हुओ, क्या आप पक्का ऐसा करना चाहते हैं? वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे ये करना ही होगा। जो जानकारी मुझे मिली है, यह गू इंसेक्ट पुराने जमाने में
कोठा चलाने वाली औरतें लड़कियों को काबू में रखने के लिए इस्तेमाल करती थीं। एक औरत के शरीर में यह किसी नशीली दवा की तरह काम करती है, बिल्कुल मिस एक्स ई की तरह। लेकिन एक मर्द के शरीर में इसका असर। एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि शीलिंग के शरीर में यह चीज मौजूद है? वहां। क्या ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकते? उस रात मिस शिया ने वाकई आपकी शराब में कुछ मिलाया था, लेकिन गलती से उसे मिस शी ने पी लिया था। बुरा हुआ, दवा का असर शुरू हो रहा है, मुझे बचाओ। इसका मतलब उस वक्त मुझे इस गू इंसेक्ट का शिकार होना चाहिए था। जीलिंग ने जो भी दुख झेला है वो सब कुछ तुम सिया फैमिली से ब्याज समेत वसूल करोगे? जी सर। ठीक है, बस करो। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने उस कीड़े वाली बात के बारे में हो जिंगिन को बता दिया है? मैं बस यह देखना चाहता था कि वह तुमसे कितना प्यार करता है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे और हो जिंगिन के बीच के मामले में तुम दखल मत दो। हेलो बड़ी सिस्टर इन लॉ, मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। क्या बात है? मैं अंशी सिटी आ गया हूँ। बड़े भाई ने मुझे भेजा है। ग्रैंडमा शी अस्पताल में भर्ती है। क्या? रुको। जी सिस्टर इन लॉ, दादी तो हमेशा ठीक थी, फिर अचानक उनकी हालत इतनी गंभीर कैसे हो गई? लिंग लिंग, बात यह है कि यह सब जी सिंची की करतूत है। शाओगो, आखिर ये सब हुआ कैसे? बड़ी मैडम, उन्हें मालिक और मालकिन ने गोदाम में बंद कर दिया था। उस गोदाम में सर्दियों में बहुत ठंड और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। बड़ी मैडम की उम्र भी काफी ज्यादा है, इसीलिए वह जल्दी ही बीमार पड़ गईं। अरे वाह, देखो तो सही। अरे बाप रे, लिंगलिंग तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? शिजियानी कहाँ है? अरे बेटा कुछ भी कहो, आखिर जियान ही तुम्हारे पिता हैं, तुम उन्हें सीधे नाम लेकर कैसे बुला सकती हो? वो कंपनी में कुछ काम है, थोड़ी देर में आएंगे। लालची इंसान, दादाजी ने सच में उनके लिए एक सही नाम चुना था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होती तो क्या तुम्हारे पिता की हालत आज इतनी खराब होती? पिछली बातों का हिसाब तो अभी तुमसे करना बाकी है। बेचारे मिस्टर माओ इतनी नकदीली से तुमसे मिलने गए थे और तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने हुआ ग्रुप और शी फैमिली के बीच होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। चुप रहो। ओहो, ये नौजवान लड़का कौन है? एक्साइलिंग, तुम सालों साल तक घर नहीं आई, क्या तुम इस लड़के के साथ बाहर गुलछर्रे उड़ा रही थी? अब जब दिख रहा है कि दादी अब और नहीं रहने वाली तो तुम तुरंत जायदाद हड़पने वापस आ गई। ये तेवर देखो, क्या तुम मुझे मारोगी? आओ यहाँ मारो, यहाँ आओ आओ आओ, यहाँ मारो, यहाँ यहाँ यहाँ। पहचान, फरामोश औरत आस्तीन का सांप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने सिर्फ तुझे मारा नहीं है, बल्कि दादी ने जितने दुख झेले हैं उसका 1000 गुना, 10,000 गुना तुझे वापस लौटाऊंगी। तेरी इतनी औकात, एक मामूली सी डॉक्टर होकर? मेरा जी परिवार अंशी सिटी में एक बहुत ही रसूखदार खानदान है। मुझे परेशान करने से पहले जरा जी परिवार से पूछ लेना। जी परिवार? कौन सा जी परिवार? क्या वही लकड़ी का कारोबार करने वाला जी परिवार? लगता है जिगोलो को भी पता है। सच तो ये है कि वो ग्रुप के लिए अंशी सिटी में सारी लकड़ी की सप्लाई हमारा जी परिवार ही करता है। क्या ऐसा है? इतने ताकतवर हो? हेलो, हु कॉर्पोरेशन और जी परिवार का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दो। तेरे जैसे इंसान के कहने पर ये जो तू नाटक कर रहा है सिर्फ एक फोन करके, क्या तू हुआ ग्रुप और हमारे जी परिवार का धंधा रोक देगा? तू खुद को समझता क्या है? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि तुमने मेरी सिस्टर इन लॉ को परेशान किया है। सिस्टर इन लॉ? तो तुम इस बच्चलन औरत के देवर हो। कितनी गिरी हुई औरत है, बिल्कुल बच्चलन है, अपने देवर को भी नहीं छोड़ा। सिस्टर इन लॉ तुम फिक्र मत करो, जी परिवार का मामला मुझ पर छोड़ दो। तुम दादी का अच्छे से ख्याल रखना। तुम आखिर तुम हो कौन? बस एक नेक नागरिक। आखिर तुमने किया क्या है? ऐसा क्यों हुआ? वो ग्रुप ने जी परिवार के साथ अपना सारा कारोबार बंद कर दिया है। शीलिंग को परेशान करना मतलब मुझे चुनौती देना है, और मुझे चुनौती देने का मतलब है वो कॉर्पोरेशन से दुश्मनी लेना। क्या तुम्हें यह बात समझ आई? घटिया औरत। वो कॉर्पोरेशन से दुश्मनी? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? अरे लिंगलिंग, तुम वापस कब आई? ये सब तुम्हारी बेटी की करतूतों का नतीजा है। वो ग्रुप ने हमारे जी परिवार के साथ अपनी सारी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। हुआ कॉर्पोरेशन? लिंगलिंग, क्या तुम्हारी बात हुआ कॉर्पोरेशन से हो सकती है?
तो क्या तुम हमारी उनसे मुलाकात करवा सकती हो? अपने पिता की मदद करो, अपने इस परिवार की मदद करो, इस परिवार की मदद करो। मैंने दादी को तुम्हारे हवाले किया था ताकि तुम उनका ख्याल रख सको, लेकिन तुमने उनका क्या हाल बना दिया है। वो तुम्हारी माँ है। लिंग लिंग, तुम्हें अपने पिता पर यकीन करना होगा। मेरी अपनी मजबूरियां हैं। तुम्हारी क्या मजबूरियां हो सकती हैं? जियानी डेकोरेशन। तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं पुरानी बातों को भूलने के लिए तैयार हूँ। ये मेरे जी परिवार का निजी मामला है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। भाभी, मिस एक, देखो। तुम खुद देख लो कि क्या करना है। ब्रदर, सिस्टर इन लॉ अब आंशी सिटी में है। तुम इसे संभाल लो, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। तुम्हें उसे फोन करने के लिए किसने कहा था? क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मैं खुद देख लूं कि क्या करना है? तुम दोनों ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? बदतमीज लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, इतना मत उछलो। मैं तुम्हारे हुआ ग्रुप के बड़े अधिकारियों को जानती हूँ। ये मत सोचना कि तुम्हारा एक फोन हमारी पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। जो कंपनियां शी फैमिली और जी परिवार के साथ काम करती हैं, वो कॉर्पोरेशन उनके साथ कभी काम नहीं करेगी। जी ग्रुप के सारे शेयर पूरी तरह से गिर गए हैं। जी परिवार के शेयर पूरी तरह से गिर गए हैं। ये नामुमकिन है। जी परिवार ने पैसों की धोखाधड़ी की और गलत तरीके से व्यापार किया। आखिर तुम हो कौन? हुओ जिंग्युन। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ब्रदर, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं हेलीकॉप्टर से आया हूँ। मैं भविष्य में जी परिवार और जी फैमिली के बारे में कोई भी खबर नहीं सुनना चाहता। समझ गया। चलो। मिस्टर हुओ, मेरी बात तो सुनो। अब सब खत्म हो गया। जी परिवार बर्बाद हो गया और शी फैमिली भी बर्बाद हो गया। नहीं, क्या तुम्हें मिस्टर शांग याद है? क्या तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? तुम यहाँ इस तरह ये नाम कैसे ले सकती हो? एक्सीजियानी। इतने सालों में तुमने कुछ भी नहीं सीखा क्या? मिस्टर शांग ने तब तुम्हारी मदद की थी ताकि शीलिंग की माँ को खामोशी से रास्ते से हटाया जा सके, तो वो शीलिंग को भी खामोशी से गायब कर सकते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। वो जिंगयुन, हमारा तलाक हो चुका है। सही कहा ना? जब दादी को होश आ जाएगा तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। आज से हमारे बीच सब खत्म। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या होगा अगर मेरा जहर फिर से मुझ पर हावी हो गया? तो कहो, तो मुझे फोन कर लेना। जरा इसे देखो। क्या है ये? शांगकांग, जिस जहर का शिकार तुम हुई थी, नहीं, अब मुझे कहना चाहिए जिस जहर का शिकार मैं हूं वो सब उसी की वजह से है। वो अभी नानची में है और मैंने अपने आदमी उस पर नजर रखने के लिए लगा दिए हैं। मैं इतने सालों से तलाश कर रही थी पर मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हें कैसे पता चला? हमारा घर शिनान में है। इतने सालों में, चाहे वो जिशान ग्रुप के प्रेसिडेंट हो या जेड राक्षसा या फिर लूलन के मालिक, उन सब की पहुंच बहुत कम है। उन्हें पता न चलना बहुत ही मामूली बात है। दूसरा पन्ना देखो। माँ, यहाँ मेरी माँ का नाम कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ सालों पहले हमारे खानदानी बिजनेस के दवा विभाग में काम करती थी। ये जहर असल में दिमागी बीमारियों की दवा बनाने की रिसर्च के लिए था, लेकिन 13 साल पहले लैब में आग लग गई थी। बाद में उसे एक हादसा करार दिया गया। लेकिन बाद में जब मैंने इसकी जांच की तो मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिन पर यकीन करना मुश्किल था। इस लैब का अस्तित्व अपने आप में एक राज था। अगर कोई खबर लीक ना करता तो शांगकांग को कभी भी इस बारे में पता नहीं चलता। शीजियानी ने शांगकांग से मुलाकात की थी। माँ, अगर आपको पता चला कि शीजियानी ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो आपको कितना दुख होगा? क्या आपको ये बात पहले से पता थी? क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? जब तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी तभी मेरे दादाजी को इस बारे में पता चल गया था। इसीलिए जब तुम्हारी शादी मुझसे हुई तभी दादाजी इसके लिए राजी हुए थे। ये शांगकांग और शीजियानी, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शांत हो जाओ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। और हाँ, उस बार होटल में जो हुआ, क्या वो भी उस जहरीले कीड़े की वजह से था? तभी मैं सोचूं कि उस दिन तुम तो क्या
अगर मुझ पर जादू का असर न हो तो क्या मैं कमाल का नहीं हूँ? हटो भी। और उस बार भी जब हम लिफ्ट में फंस गए थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो महज एक हादसा था, पर मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने जांच करवाई और मुझे कुछ बहुत ही दिलचस्प पता चला। शाहरुख सिंह, क्या तुम्हें उस पर शक है? ये सिर्फ शक नहीं है। क्या तुम जानती हो कि ये आदमी कौन है? शंकर। मिस्टर हुओ, मिस शिया को सूचना दे दी गई है। हमारे लोग पूरी तरह से तैयार हैं। नालक्सी मुख्यालय को खबर करो, श्यांकांग का नामो निशान मिटा दो। जी सर। वो जिंगयुन, एप्लीकेशन। तुमने तो कहा था कि हम खाना खाने जा रहे हैं, तो फिर यहाँ क्या करने आए हैं? अंदर चलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मिस्टर हुओ, आखिरकार आप आ ही गए। पार्टी बस आपके ही इंतजार में रुकी थी। सब कुछ तैयार है? जी, सब तैयार है। तो फिर चलिए। बॉस मो, क्या हम वहां चलें? चलो। कहां जाना है? शराब पीने चलते हैं। हेलो। यह तो बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? शंकांग ने चोर बाजार से विस्फोटक खरीदे हैं। मुझे पता था वह इतना सीधा आदमी नहीं है। शंकांग इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। गाड़ी चलाओ। जी। आज गवर्नर्स मैंशन एक दावत दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद सीलिंग हमेशा के लिए दक्षिण शी से गायब हो जाए। बेफिक्र रहो, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। तुम बस तमाशा देखने के लिए तैयार रहो। नमस्ते मिस्टर हुओ। नमस्ते मिस्टर हुओ। नमस्ते मिस्टर हुओ। जिंगयुन, देखो ना, क्या आज मैं इस लिबास में अच्छी लग रही हूँ? जहां तक मुझे पता है, मु येक्शाओ आज यहाँ नहीं आई है। आखिर यह गवर्नर्स मैंशन की दावत है, यहाँ हर कोई एरा गहरा अंदर नहीं आ सकता। मिशा, पर देखो, वो अंदर आ तो गई है। शीलिंग, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। देखती हूँ तुम्हारी अकड़ कितने दिन टिकती है। तुमने नए दोस्त बना लिए और मुझे बताया तक नहीं। कौन से नए दोस्त? मेहमानों को उनकी जगह पर ले जाओ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? जिंगयुन, जिंगयुन, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। शीलिंग, हाँ, ये सब सीलिंग की वजह से है। ये सब उसकी गलती है। शीलिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शाहरुख, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। फिर तुमने शांकांग के साथ मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश क्यों की? कोई दुश्मनी नहीं है। वो तुम कहते हो कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी नहीं थी तो तुमने मुझसे मेरे जिंगयुन को क्यों छीना? मैं और वो बचपन से साथ पले बड़े हैं। जब मैं 11 साल की थी तब तैरते समय उनके पैर में मोच आ गई थी। वो डूबने ही वाले थे। वो मैं ही थी जिसने अपनी जान पे खेलकर उन्हें बाहर खींचा था। और तुम तो एक लुटेरी हो। तुम्ही ने मुझसे मेरे जिंगयुन को छीना है। मुझसे मेरा जिंगयुन छीन लिया। युक्सन, मेरे दिमाग में तुम आज भी वही बचपन की दोस्त हो। तब तुम बहुत भोली और नेक दिल थी, और अब तुम क्या बन गई हो? घटिया हथकंडे अपनाने वाली नीच और घिनौनी औरत। मैं घिनौनी हूँ तो तुम क्या हो? सीलिंग के लिए क्या तुमने घटिया हथकंडे नहीं अपनाए? क्या तुम घिनौने नहीं बने? शांकांग, तुमने आखिर मेरी माँ को नुकसान क्यों पहुंचाया? क्यों? हमने उनसे वो खरीदना चाहा, पर वो राजी नहीं हुई। वो उनका अपना फैसला था। तो फिर तुमने शाहरुख के साथ मिलकर मुझे और वो जिंगयुन को चोट क्यों पहुंचाई? एक हुआ ग्रुप का कर्ता धर्ता, एक सिशान ग्रुप का असली मालिक, ब्लैक वाटर फंड का प्रेसिडेंट और लोलन इंटरनेशनल का संस्थापक। ये सारे साधन, ये सारी पहचान, शांकांग ग्रुप को इन सब की जरूरत है। इसलिए मुझे तुम सबको खत्म करना होगा। तुमने वाकई बहुत तगड़ी चाल चली है। इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता, पर याद रखना, ये लालच तुम्हें ही ले डूबेगा। अगर अंत होगा तो सबका साथ में होगा। संभलो, बम है। जिंगयुन, 50 किलो TNT, क्या तुम लोग इससे बच पाओगे?
ये शाओ, बॉस, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी हिफाजत करूंगा।